नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें क्या करना है आज की क्लास में, हमें करना है आज की क्लास में रिडक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हम करेंगे, ठीक है ना। बट उसके पहले कल की क्लास का एक करेक्शन कर लीजिए। ये क्वेश्चन था, है ना, मैंने देखा नहीं, कार्बन के देखिए 5 बॉन्ड है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, तो ये गलत था। क्वेश्चन को सही करो, पहले ये क्वेश्चन करिए, ठीक है। फिर यहां से ये निकलेगा N2Cl माइनस, तो यहां प्लस बनेगा। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन और मिथाइल शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा, और यहां प्लस आएगा तो यहां पे OH बनाएंगे, मतलब कार्बोकेटाइन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जो बच्चे कल बता रहे थे, ठीक है, बताओ ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, चेक कर लो, जल्दी बताइए। अब आइए, अब हेडिंग लगाइए रिडक्शन, ठीक है, अब हेडिंग लगाइए रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बताओ आप मुझे जल्दी से, मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक, और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, हम मान लीजिए एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से हमने एक कार्बन का दो कार्बन का एल्डिहाइड था, दो कार्बन का हमने एल्कोहल बना लिया, मान लीजिए CH3C, और यहां पे लग गया OH, ठीक, यहां पे लग गया H और ये H, ठीक है। बताओ क्या बनाया, मान लो हमने कुछ ऐसा केमिस्ट्री लगाया कि हमने एल्डिहाइड से क्या बना लिया, एल्कोहल बना लिया, ठीक है ना। अब जिनको नहीं पता मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी सारी चीजें बतानी। आप समझो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो जल्दी जल्दी कैसे निकालोगे। ऑक्सीजन पे कितना मानोगे, -2, हाइड्रोजन पे कितना मानोगे, +1, और कार्बन, और देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, इसलिए -2 का +2 इसको दोगे, -2 का +2 इसको दो, और +1 का -1 इसको दो, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 2 - 1 यानी कि प्लस का 1, यानी कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस का 1 आया। भाई कार्बन कार्बन की बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है, 0, तो इसका मतलब अगर इसका ये देखो ये 0 था, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, इसके इसके रिस्पेक्ट में इसका हमने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 0, तो -2 का +2 इसको दिया, +1 का साइन चेंज करके -1 इसको दिया, तो +2 और -1 टोटल हो गया +1, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ, +1। अब यहां पे भी कर लो, OH माइनस का कितना होता है बताना जरा, OH मतलब OH माइनस नहीं है यहां पर, बट फिर भी O और H का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1, -2 और +1 कितना हो गया, -1। अब इस हाइड्रोजन के लिए +1, ठीक है, इस हाइड्रोजन के लिए +1, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो ये बताओ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, -1 का साइन चेंज तो +1, मैं लिख रहा हूं इस कार्बन के लिए, -1 का साइन चेंज तो +1, और +1 का साइन चेंज तो -1, और -1 का साइन चेंज करके दोगे तो ये है ना, सॉरी +1 का साइन चेंज करके इसको दोगे तो -1, बस साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और प्लस का माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कार्बन पे कितना आ गया बताना, इस कार्बन पे कितना आ गया, -1। आप क्या देख रहे हो बताओ, आप क्या देख रहे हो कि +1 से कहां जा रहा है कार्बन, कार्बन +1 से कहां जा रहा है बताओ, -1 पे, चेक कर लो, +1 से कहां जा रहा है, -1 पे, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो गया। बोलिए हाँ, सही है, बोलिए हाँ, जल्दी से बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास है, यस, मान लीजिए कि हमने ये अल्डिहाइड लिया, यही वाला हमने अल्डिहाइड लिया, और हमने कुछ ऐसी केमिस्ट्री लगाई कि एल्डिहाइड से हमने बना लिया, मान लीजिए इथेन, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और CH3, है ना। यहां पे अभी निकाला था कार्बन का कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कोई ऐसी केमिस्ट्री लगाई, कुछ ऐसे रिएजेंट्स हमने बीच में डाले होंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे। हमने दो कार्बन के एल्डिहाइड से दो कार्बन का क्या बना लिया, हाइड्रोकार्बन पे पहुंच गए, ये लीजिए इस तरीके से। अब बताओ जल्दी से बताओ, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -3, चेक कर लो कैसे, क्योंकि इसका कितना था, +1, इसका +1 था, इसका +1 था, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में +1, तो इसका चेंज करके इसको दोगे तो -1 -1 टोटल हो गया -3। तो अगर आप देखो तो +1 से कहां चला गया, +1 से कहां चला गया बताओ, +1 से -3, फिर से रिडक्शन हो गया। तो ऐसा कुछ हम करने वाले हैं ना, कुछ रिएजेंट्स हम लोग पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ऐसा कुछ कर सकेंगे कि हमने एल्डिहाइड को ऐसे ऐसे चेंज कर दिया, मतलब हम लोग रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना, हम लोग रिडक्शन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ठीक है, आइए, तो देखिए स्टूडेंट्स, रिडक्शन हमारे सिलेबस में जो हमें करना है, ठीक है, कैसे, एक मिनट जरा, क्या मैंने यहाँ नोट किया है, सब आगे पीछे हो गया लग रहा है, सब आगे पीछे हो गया लग रहा है, 1 सेकेंड, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, रिडक्शन आप करेंगे तो कैसे कैसे आप रिडक्शन कर सकते हैं, देखिए आप करेंगे सबसे पहले रिडक्शन, जो हमारे सिलेबस में RMGX है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुना है ध्यान से,
बताओ, सुना है? अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान से सुनिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जेईई एडवांस 2011 में सवाल आया। आप बताइए, RMGX में, इस RMGX में R कौन सी स्टेट में रहता है? जल्दी से बताइए। R डेल माइनस में रहता है या R पे पूरा माइनस रहता है? जल्दी से बताओ। R पे पार्शियल नेगेटिव रहता है या पूरा माइनस? तो जवाब है पार्शियल नेगेटिव रहता है। ध्यान से सुन लो, पार्शियल जी नहीं, फुल नेगेटिव नहीं रहता है। फुल नेगेटिव जैसा काम करता है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आर के ऊपर फुल मतलब आर माइनस जैसा काम करता है। चाहो तो कॉपी में लिख लो, लिखो आर माइनस जैसा काम करता है, आर माइनस जैसा काम करता है, लेकिन साइन कैसा होता है? पार्शियल नेगेटिव होता है ना। ये एडवांस के पेपर में उन्होंने पार्शियल नेगेटिव मान के चले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब चलो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, रुक जाओ। मतलब आप लगा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है, वो भी हम लोग बात करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। उसके बाद आप लगा दीजिए मेटेलिक हाइड्राइड, या तो आप मेटेलिक हाइड्राइड से चले जाइए। मेटेलिक हाइड्राइड यानी कि M और H है ना, M पे प्लस, मेटेलिक हाइड्राइड आप लोगों को पता होगा, M क्या है? मेटल प्लस, और H के ऊपर -1, ठीक है। तो मेटेलिक हाइड्राइड से हम लोग जा सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग सीखेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो तरीका है हमारे पास, वो हमारे पास है मेथड, आप जा सकते हैं मेटल एसिड से। कैसे हम लोग सब पढ़ेंगे, आप परेशान मत हो। हम लोग जा सकते हैं मेटल एसिड से, ठीक है ना, मेटल एसिड से। यहां पर क्या होगा? मेटल क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। एसिड क्या देता है? एसिड क्या देता है? H+ देता है ना। मेटल क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड H+ देगा। ज्यादा टेंशन मत लेना, सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है, हम लोग जा सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग जा सकते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा, CR या WKR, ठीक है। मतलब हम लोग जा सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन या वोल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना। ये सब बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा थोड़ा सा फोकस होगा इन दोनों पे, आज हमारा थोड़ा सा फोकस होगा इन दोनों पे, है ना। इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वो सब हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आइए, अब ये सब करने से पहले आप मुझे जल्दी से बताइए, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सवाल नंबर 1, और सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने एक एल्डिहाइड लिया, RC≡OH, ठीक है। इस पे मैं 4 तरीके के रिएजेंट लगाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस पे मैंने लगाया R डेल नेगेटिव 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट। फिर मैंने इसी पे लगाया R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, ये R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव कहां से आया है? तो जवाब है ये आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जो तुम न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हो, ये R पार्शियल नेगेटिव वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, तुम कहां से लेके आ रहे हो बताओ? ये तुम लेके आ रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक। यहां पे R के ऊपर डेल माइनस, R डेल माइनस हमने एक्सेस में लिया। उसके बाद फिर तुमने क्या किया? तुमने H के ऊपर माइनस, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताओ ये H माइनस कहां से आया होगा? मेटल हाइड्राइड से आया होगा, बोलो। ये H माइनस मेटल हाइड्राइड से आया होगा, ठीक है ना। चलो एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। चलिए बताइए, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, बताना जरा। R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव या H के ऊपर माइनस? जबरदस्त तरीके से अटैक कौन करेगा? H के ऊपर माइनस, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि इस पे एकदम पूरा नेगेटिव है H माइनस, तो H माइनस बहुत तेजी से अटैक करेगा एज कंपेयर टू व्हाट? R डेल माइनस। बहरहाल वापस लौट के आते हैं, तो हमने आपको यहां पर क्या दिया? हमने आपको दिया R के ऊपर, H के ऊपर हमने क्या दिया? माइनस। एक बार हमने एक्सेस में दिया और एक बार हमने आपको H के ऊपर -1 इक्विवेलेंट। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब आइए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। देखते हैं क्या होता है, एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं, और जो जो लिखवाऊंगा तो आप साथ में लिखते भी रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, चलो करना शुरू करो। सबसे पहले फर्स्ट वाला, है ना, हमने लिया RC≡O ≡H। इसके ऊपर भाई आप सुन लो ध्यान से, पहला वाला कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक। तो R पार्शियल नेगेटिव, एक इक्विवेलेंट है, एक ही बार अटैक होगा। R पार्शियल नेगेटिव, बताओ ये कहां अटैक करेगा? ये इस वाले पाई के पाई स्टार पे अटैक करेगा, बोलो हाँ। यहां पे जो पाई स्टार होगा तुम्हारे पास, इसका पाई स्टार पे अटैक होगा, मतलब पाई स्टार पे देगा, बोलो हाँ। पाई स्टार पे। इसी बात को ऐसे बोला जाएगा, इसी बात को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको। आपको बोला जाएगा कि देखो भाई, ये आया और कार्बन सेंटर पे अटैक किया, ये आया और कार्बन सेंटर पे अटैक किया। ध्यान से समझिए, जैसे ही ये कार्बन सेंटर पे अटैक किया तो ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, सही है। क्या आएगा आपके पास, बताना जरा। R सिंगल बॉन्ड C, C के ऊपर आया माइनस,
मतलब सॉरी सी ओ के ऊपर आया माइनस, ये माइनस क्योंकि ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट गई और ये एच ऐसे ही लगा रहा, ठीक है। और ये वाला जो आर अटैक किया था वो कार्बन पे जाके चिपक गया, मतलब कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली, आया ये वाला आर यहां नीचे लग गया, ये इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ क्या होगा आगे, ध्यान से समझिए। अब आप मुझे बताइए कि आगे हमारे पास क्या होगा, बताओ। ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये तो पता है, ये एक स्टेप में करा जाता है। ये आया अटैक और इसने वापस इस तरीके से फेंका, ये वाली कहानी है ना। तो ये जब वापस फेंकेगा, आप मुझे बताइए यहां निकलने लायक कोई है, एच आर और आर, क्या एच और आर निकलेगा? नहीं, यहां पे कोई भी नहीं निकलेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई नहीं निकलेगा यहां, कोई नहीं निकलेगा यहां, ठीक है। एच और आर अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया गया होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। आर और एच अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है ना। सो आर एंड एच आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप, है ना। हाँ, अगर Cl होता, मान लो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए सोच लो, यहां अगर Cl होता तो ये वापस जब ऐसे करके वापस फेंकता तो ये Cl यहां से निकल जाता, बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ना तो कोई R निकलेगा ना ही कोई H निकलेगा, ना तो कोई R निकलेगा ना तो कोई H निकलेगा, करेक्ट। तो ध्यान से समझिए, अब हमने क्या किया, हमने जैसे ये तैयार हुआ, समझो जरा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम फॉलोड बाय वाटर, फॉलोड बाय वाटर मतलब इसके बाद आपको क्या कराना है, इसके बाद सब में आपको पानी डालना है, समझ रहे हो। पहले आर माइनस का, आर पार्शियल माइनस का अटैक, फिर फॉलोड बाय वाटर, फिर वाटर लगाना है। तो अब बताओ, अब क्या होगा, पानी आएगा। अब क्या आएगा बताओ, पानी आएगा, तो वाटर आएगा, ठीक है ना। आपके पास क्या आएगा, वाटर आएगा, और वाटर क्या देगा, प्रोटॉन देगा। वाटर, एक सेकेंड भाई, वाटर क्या देगा, वाटर आपको प्रोटॉन देगा, है ना। वाटर आपको क्या देगा, प्रोटॉन देगा, ठीक है। तो H प्लस इसको दे दिया करिए ऐसे करके। अब यहां पे H प्लस जोड़ दो, तो क्या बनेगा बताना जरा, क्या बना? आंसर आया R सिंगल बॉन्ड C और OH और सिंगल बॉन्ड H और R। बताओ क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बना, जल्दी से बताओ। 2 डिग्री एल्कोहल बना, 2 डिग्री एल्कोहल बना, जल्दी से बताइए, क्या 2 डिग्री एल्कोहल बना, जल्दी से बताओ, है ना। तो रटिएगा नहीं, 2 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक। अब सुनो, अब मैंने आपसे बोला नहीं, आप एक काम करो, आप ये हमने नंबर 1 सॉल्व किया, अब आप मुझे सेकंड वाला सॉल्व करके दिखाओ, आप मुझे सेकंड वाला सॉल्व करके दिखाओ। मतलब हमने लिया एल्डिहाइड, सेकंड वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और हमने आर पार्शियल नेगेटिव, लेकिन अब एक्सेस में, ये वन इक्वलेंट नहीं, एक्सेस में, मतलब जितनी बार चाहो उतनी बार अटैक कराओ। तो जैसे ही आप पहली बार अटैक कराएंगे, ये इस तरीके से ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, ठीक है। और हमारे पास आर सी ओ के ऊपर आएगा भाई माइनस सिंगल बॉन्ड एच, और ये वाला आर इस कार्बन सेंटर पे लग जाएगा। बोलो हाँ, पार्शियल नेगेटिव, है ना। ये आर यहां पे लग गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में फेंकेगा तो कोई निकलने वाला तो है नहीं, तो आप पानी का हेल्प ले लीजिए, वाटर का आप हेल्प ले लीजिए। तो वाटर से क्या होगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब H प्लस मिल जाएगा यहाँ पे और OH बन जाएगा, ये लीजिए, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R H, और यहाँ पे हो गया OH। फिर से हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें फिर से 2, मतलब सेम आंसर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आंसर आ गया हमारे पास, 2 डिग्री एल्कोहल, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। रटना नहीं है, रटना नहीं, करके देखोगे तब आएगा। तीसरा सवाल, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, यस, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ और H, और हमने क्या किया, हमने इसमें H माइनस लिया हाइड्राइड, जो कि मेटल हाइड्राइड से आया होगा, और अगर हमने एक्सेस में लिया है तो देखते हैं क्या होता है, अटैक करवाइए। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट गई, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, आर, एक सेकेंड, सेम उसी तरीके से आर सिंगल बॉन्ड सी, ओ के ऊपर आएगा माइनस, है ना भाई, और H, और इस बार ये वाले कार्बन सेंटर पे ये वाला H लग गया, ये लीजिए R की जगह इस बार क्या आ गया, H आ गया, है ना, बात समझ रहे हो ऐसे। अब क्या करेंगे, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंक कर किसी को बाहर निकालेगा? नहीं, क्योंकि H और R निकलेगा तो है नहीं, बात समझ रहे हो। तो कोई भी लिविंग ग्रुप है नहीं यहाँ पर। हाँ, अगर Cl होता तो निकल जाता, ठीक है। अब क्या करोगे, वाटर से प्रोटोनेटेड कर दीजिए, H2O से आप क्या करोगे, H प्लस दे दीजिए, तो भाई ये आके रुकेगा कहाँ, R सिंगल बॉन्ड C
और OH है ना, ये OH प्लस लेके OH बन जाएगा और ये H और ये हमारे पास ऐसे। अब ये बन गया भाई 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है ना, एक तरफ अल्काइल से घिरा हुआ है ना, तो ये एक तरफ कार्बन से घिरा 1 डिग्री एल्कोहल आ गया, करेक्ट। इसके बाद अब आप एक काम करिए, अब हमने क्या किया, ये H हमने फोर्थ वाला लिया, फोर्थ वाले में देखते हैं क्या होता है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और H माइनस हमने लिया हाइड्राइड, लेकिन 1 इक्विवेलेंट लिया, तब भी वही आंसर आएगा। क्या दिक्कत है बताओ, तब भी वही आंसर आएगा, चेक कर लो, आप करके देख लो ना भाई, आप करके देख लो ना, ये ऐसे गया, ये इधर टूटा, सही है। तो आप मुझे बताओ क्या यही पूरा प्रोसेस होगा, क्या यही पूरा प्रोसेस होगा, जल्दी से बताइए, सेम प्रोसेस होगा। अरे 1 सेकेंड भाई, बोलो क्या सेम अरे क्या कर रहा है, चलो, क्या सेम प्रोसेस होगा, बोलो। फिर से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, बताओ। ठीक है, तो करके देखिए। बच्चे कह रहे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा बताओ। अब मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाना चाहता हूं, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखो जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट अल्डिहाइड जो हमने लिया था उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी बताओ, कितनी आई थी, +1। तो देखो वैसा ही होगा, ये देखो इस पे कार्बन पे +1 है, ठीक, यहां पे देखो कार्बन पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तुम्हारा आंसर जो आ रहा है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताना जरा, OH का -1 और इसका +1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, इसका रिवर्स करके इसको दे दो, -1 का साइन चेंज तो +1 और +1 का साइन चेंज करके इसको दोगे तो -1, टोटल आ गया 0, यानी कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो रिडक्शन हुआ है कि नहीं, बस इतना बता दो। देखो यहां पे से आप जब यहां जा रहे हो तो +1 से आप जा रहे हो 0 पे, तो रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से चेंज होकर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से चेंज होकर 0, तो रिडक्शन हो रहा है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद यहां पे आ जाइए, यहां पे भी वही कहानी है, देख लो 2 डिग्री एल्कोहल है, तो इसका -1 और इसका +1 है ना, तो इसका साइन चेंज करके इसको दोगे, इसका साइन चेंज करके इसको दोगे, तो -1 +1 इसका हो गया 0, है ना। तो आप देखोगे, और ये कितने पे था, ये वाला कार्बन था भाई +1 पे, तो फिर से +1 पे कहां जा रहा है, 0, तो रिडक्शन हो गया फिर से, तो रिडक्शन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक। सेम यही हालत यहां पर है, कार्बन आपका +1 पे और ये वाला कार्बन आपका, क्योंकि सेम, अच्छा 1 डिग्री है, ठीक है कोई बात नहीं, OH का -1 फिर H का +1 और ये वाले H का +1, साइन चेंज करके इसको दे दो, माइनस क्या आ जाएगा बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा, साइन चेंज करो सबके, +1 -1 -1, तो इस कार्बन का टोटल आ गया माइनस, भाई इसका साइन चेंज करके इसको दो, इसका साइन चेंज करके इसको साइन चेंज करके इसको, -1 आ जाएगा, ठीक। तो आप देखो +1 से फिर से कहां जा रहा है, -1 पे, तो फिर से रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन का मतलब समझ में आया, और कर कैसे रहे, R पार्शियल नेगेटिव और H माइनस की हेल्प से। R पार्शियल नेगेटिव कहां से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और H माइनस कहां से आया, मेटल हाइड्राइड से आया, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पे कार्बन +1 पे, और यहां पर अगर आप आएंगे तो कार्बन किस पे हो जाएगा बताओ, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा वापस से कार्बन -1 पे, सेम। तो +1 से कहां आ गए, -1 पे, तो यहां पे हो गया रिडक्शन, तो ये हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं। कोई समस्या बताइए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अपने आपको जैसे ही क्वेश्चन मिला तो आप करके देख लीजिए, जैसे मैं अगला सवाल अगर आपको दूं, है ना, रटना नहीं है आपको, रटना नहीं, देखिए करा के देख लीजिए, रटना नहीं। अगला सवाल देखिए, चलिए बताइए, मान लीजिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 केस दिए, RC कीटोन ले लिया मैंने, कीटोन ले लिया, ये देखिए ये मैंने कीटोन ले लिया, और इस कीटोन पे हम वही सारे काम करेंगे जो अभी हमने किया था, है ना, ठीक। नंबर 1 बताओ क्या लेंगे, R पार्शियल नेगेटिव 1 इक्विवेलेंट। नंबर 2 आप ले लीजिए क्या, R पार्शियल नेगेटिव कितना, एक्सेस, सही है। नंबर 3 आप ले लीजिए हाइड्राइड एक्सेस, सही। उसके बाद आप नंबर 4 ले लीजिए H हाइड्राइड 1 इक्विवेलेंट, और देखिए क्या क्या हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉलोड बाय वाटर, है ना। इसके बाद आपको क्या लगाना है, पानी डालना है, फॉलोड बाय वाटर। चलो आओ देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे, चलिए एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, एक काम करो,
आप ना कीटोन की जगह आप ले लो एल्डिहाइड ले लिया ना, आप RCOCl ले लो, है ना, RCOCl एक लिविंग ग्रुप वाला भी कर लेंगे ना। चलो RCOCl कर लो, है ना, R ये करो आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये लेके आइए। मैं नंबर 1 वाला सॉल्व कर रहा हूं भाई। R पार्शियल नेगेटिव है, कितना, ओनली 1 इक्विवेलेंट है, ध्यान से सुन लो, ओनली 1 इक्विवेलेंट है, उस हिसाब से अटैक कराइएगा। ये जाएगा पाई स्टार में, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, सही है। तो आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, O के ऊपर आएगा यहां माइनस, समझ रहे हो, करके देखो कॉपी में, ठीक है। और हमारे पास यहां पे ये वाले कार्बन पे लगेगा R, उसके बाद ये देखिए ये Cl यहीं पे था। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे लिविंग ग्रुप है कि नहीं, बताओ। यहां R तो निकलेगा नहीं, बट क्या Cl निकल जाएगा? हाँ, वेरी गुड। तो ये अंदर फेंकेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये Cl माइनस यहां से बाहर, ठीक है। तो आ जाएगा भाई, देखो Cl हमारे पास यहां से बाहर हो जाएगा, उससे हमें मतलब है नहीं, चाहे जहां जाए उससे मतलब है नहीं। आप ये देखिए कि R सिंगल बॉन्ड, देखो ये जो माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा आपका, यानी कि C डबल बॉन्ड O वापस से बन गया, और ये नीचे वाला R एज इट इज रहा, नीचे वाला R एज इट इज रहा, ये हमारे पास बनके तैयार हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या हम फिर से इस सेंटर पे अटैक करें? क्योंकि अटैक तो कर सकते हो, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड है, पाई स्टार अवेलेबल है। क्या अटैक करें कि नहीं, देख के तब बताना। अगर हमें R पार्शियल 1 इक्विवेलेंट दिया तो क्या दोबारा अटैक होगा? क्या दोबारा अटैक होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों सर, यही खत्म हो गया, यही खत्म हो गया। लेकिन अगर मुझे अगला सवाल दिया जाता, दूसरा वाला, अब मैं दूसरा वाला सवाल करता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने लिया R सिंगल बॉन्ड C, रटना नहीं, करा के देख लीजिएगा, है ना, और हमें उसने दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R पार्शियल नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो अटैक करेगा। करवा के देख लो, क्या दिक्कत है तुम्हारे पास, है ना, करवा के देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। चलो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl और R पार्शियल, भैया एक्सेस है, प्लीज ध्यान रखना, एक्सेस वाला केस है तो तुम बार बार अटैक करा सकते हो, है ना। और नोट कर लीजिए कॉपी में, पानी को सबसे लास्ट में लाएंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पानी को प्रोटोनेशन के लिए ला सकते हो आप, मतलब अटैक, ठीक। तो यहां से आ जाएगा RC, O के ऊपर आएगा माइनस सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। अब ये वाला R यहां लग गया होगा नीचे ऐसे, उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे फेंकेगा यहां से ये बाहर, ठीक। और अब रिएक्शन रुकेगी नहीं, C डबल बॉन्ड O नीचे R, क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों? हमारे पास R पार्शियल फिर से आएगा, हमारे पास R पार्शियल नेगेटिव फिर से, क्योंकि एक्सेस में लेके आए हो, है ना, एक्सेस में लेके आए हो, तो फिर से ये क्या करेगा, पाई स्टार पे अटैक, फिर से पाई स्टार होगा। और जैसे ही पाई स्टार आप करोगे तो भाई ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, और अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, और O पे आ गया माइनस, और ये वाली R यहां लग जाएगी, एक R पहले से ही था, एक R और लग गया आके, ऐसा, करेक्ट। अब यहां पर अगर आप देखें तो प्रोटोनेशन, अब पानी का काम आएगा, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो गया, जितने पाई स्टार पे अटैक होना तो हो गया, अब वाटर आएगा, तो वाटर की हेल्प से यहां क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो हमारे पास आएगा R सिंगल बॉन्ड C, वन सेकेंड, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा R R, और ऊपर हो गया OH, ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। बोलो, रटना नहीं है ना कि कब 3 डिग्री बनेगा, कब क्या बनेगा, है ना। 3 डिग्री एल्कोहल हमारे पास बन गया, बताइए कोई समस्या? बोलो, 3 डिग्री एल्कोहल हमारे पास बन गया। यानी कि अगर हम आपसे एक सवाल यहां पे पूछ लें, ध्यान सुनिए, क्या कि कितने एल्काइल खर्च होंगे, ये जो RMgx से जो R आता है ना, कितने एल्काइल खर्च होंगे, तो नंबर ऑफ एल्काइल, एल्काइल का मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो, मतलब कितनी बार R पार्शियल नेगेटिव का अटैक होगा, ये दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप प्लस 1, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप में 1 ऐड कर दीजिए। चेक कर लो कितने नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप थे, एक ही लिविंग ग्रुप था, लेकिन R कितनी बार यूज हुआ, एक बार यहां यूज हुआ, एक बार यहां यूज हुआ, 2 बार यूज हुआ। बोलो हाँ, जितने लिविंग ग्रुप होंगे उसमें 1 ऐड कर दो, तो कितने एल्काइल अटैक कर रहे हैं वो पता चल जाता है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए इसी का थर्ड केस, हमने लिया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, और आप लेके आइए
हाइड्राइड, हाइड्राइड एक्सिस में, तो बार बार अटैक कराओगे। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड और ये H माइनस, ठीक, न्यूक्लियोफाइल है, यहां से आएगा अटैक, ये भाई बाहर है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड सी, ओ के ऊपर आया माइनस Cl और यहां लगा H, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, है ना, समझ रहे हो भाई, क्योंकि लीविंग ग्रुप है ना भाई, लीविंग ग्रुप है ना, तो ये यहां से निकल जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे आ गया H ऐसे। अब बताओ अटैक कराएं या रुक जाएं, पाई स्टार अटैक या रुक जाएं, बोलो जल्दी से, अटैक या रुक जाएं, जल्दी से कराएंगे, वेरी गुड, क्योंकि H माइनस कैसा है एक्सेस में, तो फिर से आएगा, फिर से H माइनस का अटैक यहां पे, ये ऐसे पाई स्टार फिर से करेंगे, तो यहां से आ जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी, ओ पे आ गया माइनस, और भाई ये वाला H इस पे लगेगा, एक H तो पहले से ही था, और ये वाला H भी इस कार्बन पे लगा दो। अब कोई ऑप्शन है नहीं, प्रोटोनेशन करा दीजिए पानी से, फॉलोड बाय वाटर था क्वेश्चन में, तो H प्लस यहाँ मिल जाएगा, यानी कि R सिंगल बॉन्ड C और ऊपर लगा OH और सिंगल बॉन्ड H और नीचे आ गया H, यानी कि बन गया हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल, बोलो हाँ। तो याद नहीं करना है आपको, है ना, बच्चे रटते हैं, याद मत करिए, बना के देखोगे तब पता चलेगा क्या बन रहा है, जल्दी से बताइए, कर लोगे, बोलो, हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसी में फोर्थ केस देखिए स्टूडेंट्स, करके देखिए ना भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H, है ना, सॉरी H नहीं था, Cl था, ठीक है, तो कब 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 एल्कोहल बनता है, कब क्या बनता है, ये सब आपको पता चल जाएगा खुद ही, है ना, देखो अभी मैं, और रुको अभी वो भी बता रहा हूँ, नाइट्रोजन वाला केस भी, रुक जाओ, ये ऐसे, अब H माइनस और ओनली 1 इक्विवेलेंट है, तो कितनी बार अटैक कराओगे, क्या मैं बना दूं, संभाल लोगे, बताओ, एक ही बार अटैक होगा ना भाई, ये ऐसे इस पे आएगा भाई माइनस, है ना, समझ रहे हो बात को, देखो यहां से हो जाएगा आपके पास R सिंगल बॉन्ड CO माइनस और ये वाला H आएगा, यहां लग जाएगा, और आपको पता है कि जो है जैसे ही ये होगा हमारे पास ये, अब देखो एक ही स्टेप में कर दिया करो, आपको करना हो तो कर दो, ये वाला H लगा दिया, ये अंदर फेंकेगा, ये बाहर, है ना, और यहां से हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O Cl चला गया बाहर, उससे मतलब है नहीं मुझे, ये ऐसे, ठीक। अब बताइए, क्या हम आगे बढ़ाएं या स्टॉप कर दें, क्या हम फिर से पाई स्टार कराएं या स्टॉप कर दें, बोलो, या हम स्टॉप कर दें, बोलो स्टॉप, वेरी गुड, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक गई तुम्हारी, देख लो, याद नहीं करना है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक गई, इस बार RCHO मिला, RCHO मिला, है ना, ऐसे भाई करके देखना है आपको। अब अगला हो, अगला आइए, मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 3 आप बोल दो भाई, जो बोलना है बोल दो, ठीक है, मान लीजिए बच्चों C डबल बॉन्ड O है, ये वाले लिविंग ग्रुप का नाम है लिविंग ग्रुप डैश, एक लिविंग ग्रुप ये है और एक लिविंग ग्रुप ये है ना, 2 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, चलो जल्दी से बताओ, अगर 2 लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं, सवाल वही है आपका, चलो सवाल की कैटेगरी वही है आपकी, है ना, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सवाल लेना, है ना, सवाल वही है आपका, समझदार हो आप, क्या सवाल होगा आपका, पहले R पार्शियल नेगेटिव लेके आइए एक्सेस में, फिर R पार्शियल नेगेटिव लेके आइए 1 इक्विवेलेंट, ठीक, वन इक्विवेलेंट, फिर एक्सेस में लेके आइए, फिर आप हाइड्राइड लेके आइए एक्सेस में, फिर आप हाइड्राइड लेके आइए 1 इक्विवेलेंट, है ना, ठीक है ना, तो ये केसेस हैं हमारे पास, देखो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर, चलो करके देखो क्या आंसर आएगा, करके देखते हैं ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 1 इक्विवेलेंट वाला, तो नंबर 1 केस अगर आप करेंगे तो देखिए लिविंग ग्रुप और ये दूसरा लिविंग ग्रुप डैश, हम लेके आए R पार्शियल नेगेटिव का पाई स्टार पे अटैक, ठीक है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा क्या, C O पे माइनस, यहां लिविंग ग्रुप और यहां लिविंग ग्रुप डैश। अब आप पूछोगे सर हम कौन सा लिविंग ग्रुप निकालें, है ना भाई, जो अच्छा होगा वो निकल जाएगा, अभी के लिए तुम किसी को भी निकाल दो,
अभी के लिए तुम किसी को भी निकाल दो बस, है ना, जो अच्छा होगा वो निकल जाएगा। तो ये अंदर फेंकेगा, ये मान लो ये अच्छा लिविंग जो होगा दोनों में से या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, है ना। तो मैं मान रहा हूं कि एल जी डैश अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको निकाल दो, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एल जी और सी डबल बॉन्ड ओ, और ये तो निकल गया, नीचे आर लग गया, और रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आर पार्शियल नेगेटिव एक इक्विवेलेंट हमने लेके चला था केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2, आर लीविंग ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ लीविंग ग्रुप डैश, और आर पार्शियल नेगेटिव है मेरे पास एक्सेस में, तो रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, है ना। ये ऐसे ऐसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीविंग ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड ओ के ऊपर माइनस एल जी डैश, और नीचे लगा आर, सही है। उसके बाद जो करना हो करिए, आप जा सकते हो, जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये इधर हमने फेंका, ठीक है, और उसके बाद ये निकल जाएगा, है ना, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास लीविंग ग्रुप और सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला निकल गया, और ये हो गया हमारे पास आर, ठीक है। अब क्योंकि आर पार्शियल नेगेटिव एक्सेस में था, तो क्या हो जाएगा, आर पार्शियल नेगेटिव का फिर से अटैक, ये इधर, यहां से हो जाएगा लिविंग ग्रुप सी, और ओ के ऊपर आ जाएगा माइनस, इस सेंटर पे एक आर ये और एक आर ये इस तरीके से लगा रहेगा। अब सारे ऑप्शन खत्म हो गए, अब प्रोटोनेशन करा, मतलब वाटर से आप H+ दे दो यहां पे, तो क्या बना देगा हमारे पास, लिविंग ग्रुप COH आर आर, ये इस तरीके से, ठीक है। नाउ ऐसे करके करेंगे। अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या था, लिविंग ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, और ये दूसरा लिविंग ग्रुप, और हमारे पास है H- एक्सेस में। चलिए कराते हैं। तो H- एक्सेस में तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से ये अटैक, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक, ठीक, फिर यहां से हो जाएगा लिविंग ग्रुप सी, और ये हो गया इसके ऊपर माइनस, और ये हो गया एल जी डैश, और ये लगाना मत भूल जाना जिसका अटैक किया है, यहाँ पे H शायद पीछे हम भूल तो नहीं गए कहीं, नहीं सही है ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फेंकेगा, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक निकल सकता है, और आ जाएगा Lg सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और नीचे लगा था H, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्यों? क्योंकि H- एक्सेस में, तो H- का फिर से पाई स्टार पे अटैक, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा LgCO के ऊपर आएगा माइनस, यहां पे आ गया H, यहां पे H, और ये वाला H भी इस कार्बन पे लग गया, ये इस तरीके से, ठीक। नाउ अब क्या होगा, वाटर लगा दीजिए, तो जैसे ही आप वाटर देंगे तो इस पे H लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा Lg C और OH और H और H, ये इस तरीके से, ठीक है, करेक्ट। ओ आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक होगी, कोई बच्चा ऑनलाइन है भी नहीं, नहीं तो बताता। अभी हम क्यों वाटर हम क्यों देंगे, जब तक वाटर सबसे लास्ट में आएगा ना, जितने लिविंग ग्रुप है सारे निकालोगे, ठीक है। तो अब वापस क्या होगा, यहाँ पर ये फेंकेगा वापस से अंदर, अभी पानी नहीं आएगा, पानी सबसे लास्ट में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बनेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को इधर फेंकेगा तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, है ना। पहले सारे लिविंग ग्रुप जितने निकल सकते हैं निकाल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगी, ठीक, और H और H, ठीक है। ये अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से क्योंकि H- एक्सेस में था, तो फिर से हमने यहाँ पीछे हमने ये गलती कर दी है, क्या हमने, देखो पीछे भी ये गलती कर दी है ना, हमने, एक बच्चे ने बोला कि मैं जा रहा हूँ अभी, है ना, फिर इस क्लास में कोई बच्चा है नहीं, देख रहे हो, तो उसकी बात सुनने में जो है कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इन द सेंस, भावनाओं में बह गए हम लोग, रुक जाओ। आर पार्शियल नेगेटिव एक्सेस में ना, आर पार्शियल नेगेटिव एक्सेस में ना, तो पानी अभी नहीं आएगा, पानी अभी नहीं आएगा, पहले ये इधर फेंकेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, बात समझ लो, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, ये हो गया। ठीक, अब क्योंकि आपने क्या लिया था, R पार्शियल नेगेटिव आपने एक्सेस में लिया था, तो R पार्शियल नेगेटिव एक्सेस में, तो फिर से कार्बन सेंटर पे अटैक होगा, मतलब फिर से पाई स्टार होगा ये, और हमारे पास इस बार क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा हमारे पास C O के ऊपर आ गया भाई माइनस, ये R और ये वाला R भी यहां रख, दो तो पहले से ही थे और ये R भी यहां आ जाएगा ऐसे। अब लगा दीजिए वाटर, और वाटर की हेल्प से इसको मिलेगा H+, तो बन जाएगा COH सिंगल बॉन्ड R। इतना इंपॉर्टेंट है आपका मैकेनिज्म, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप एक्सेस में लोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, और जब R आपने एक ही बार लिया था तो हमारे पास रिएक्शन यहीं पे रुक गई थी, ये देखिए R पार्शियल 1 इक्विवेलेंट लिया था तो यहीं पे रिएक्शन हमारे पास स्टॉप हो गई थी। ठीक, उसके बाद यही चीज यहां पर है, H माइनस एक्सेस में आपने लिया है। ठीक है, तो पहले दोनों लिविंग ग्रुप निकालेंगे, पहले ये निकला, सॉरी पहले ये निकला फिर ये निकलेगा, ऐसे वाटर सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब यहां तक जब पहुंच गए, क्योंकि ये ऐसे फेंकेगा तो ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा बताओ, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में है ना, तो H माइनस फिर से आएगा, H माइनस फिर से आएगा और पाई स्टार करेगा, है ना, H माइनस फिर से आएगा और कार्बन सेंटर पे अटैक, ये तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा इस बार, C O के ऊपर माइनस, इस कार्बन पे एक दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक और आ गया, तो 1 2 और ये हो गया 3, करेक्ट। इसके बाद अगर आप देखें तो अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो अब आप वाटर को ले आइए, तो वाटर क्या देगा यहाँ पे, H+ दे देगा, वाटर क्या देगा यहाँ पे, H+ दे देगा, है ना, ये देखिए। तो अभी ये OH हो गया, तो आगे आपके पास जो भी है ना, एल्कोहल आ गया, मीथेनॉल आ गया, ठीक है ना। नाउ क्या बन गया, मीथेनॉल। तो आपको मैं ये सिखाना चाहता था कि कितने एल्काइल खर्च होंगे, तो जवाब है ये देखिए कहां लिखा है, कहां गया, ये देखिए नंबर ऑफ एल्काइल कितने, अगर एल्काइल एक्सेस में दिया तो कितने एल्काइल खर्च होंगे, नंबर ऑफ लिविंग ग्रुप +1, ये देखिए ये देखिए R पार्शियल नेगेटिव एक्सेस में, तो नंबर ऑफ एल्काइल कितने खर्च हुए बताइए, नंबर ऑफ एल्काइल कितने खर्च हुए यहां पर, तो जवाब है जितने लिविंग ग्रुप है कितने, 1 2 लिविंग ग्रुप +1, आंसर इज 3। आप चेक कर लो, एक बार R यहां खर्च हुआ, फिर देखिए R एक बार और आया, 2 बार हो गया R, ये देखिए तीसरी बार आया, 3 बार हो गया, टोटल 3 R खर्च हुए, 3 एल्काइल खर्च हुए, है ना, यानी कि 3 मोल RMgX लगा होगा, 3 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा होगा। ये कहां से है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो 3 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया होगा। चलो ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ये 3 नंबर, और एक सेकंड देख लेते हैं, H माइनस एक्सेस हो गया, अब आप करा लो कौन सा, H+1 इक्विवेलेंट, है ना, तो अब आप करा लो 4 नंबर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये लिविंग ग्रुप डैश, और ये हो गया लिविंग ग्रुप, और यहां पर H पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पार्शियल क्यों, फुल है ना, मेटल हाइड्राइड माइनस, और ये आ जाएगा कितना, 1 इक्विवेलेंट। अब बताओ क्या होगा, रिएक्शन बस एक ही बार होगी, इसमें क्या दिक्कत है ना, ये देखिए मतलब एक ही स्टेप होगा, बस ये वाला, ये इधर टूटेगा, ठीक है, और लिविंग ग्रुप कार्बन सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, यहां पे लिविंग ग्रुप डैश, और इस कार्बन पे इस H को लगाना, न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको लगाना, R को या H को लगाना भूल मत जाना, है ना। अब आपको पता है ये लिविंग ग्रुप डैश है, और हम यहां मान के चल रहे हैं कि Lg डैश इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू दिस, तो जो पहले लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वो पहले निकल जाएगा। चलो ये इधर, तो ये अब इधर, और इस बार आपकी रिएक्शन जो है यहीं पे रुक जाएगी, Lg सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए यहीं पे रिएक्शन आपकी स्टॉप। आगे सर क्यों नहीं जा रही, आगे भाई इसलिए नहीं आ रही, अगर H माइनस एक्सेस में लेते तो फिर से होता पाई स्टार का अटैक, ये उधर फिर लिविंग ग्रुप बाहर, इस तरीके से ना। चलो चलो ठीक है, ये चीज हो गई करेक्ट। नाउ ओके, एल्डिहाइड बन गया,
CHO टाइप का आ गया। चलो उससे मतलब नहीं, ये जस्ट प्रैक्टिस है ना, आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए बस क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं, मान लो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये थोड़ा अजीब है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को जब डिफिकल्ट करना होता है तो वो इसका सहारा लेंगे एग्जाम में। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, देखिए किस तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वही 4 केसेस हैं हमारे पास, इसमें भी वही 4 केसेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4। नंबर 1 आप क्या लेंगे, R पार्शियल नेगेटिव 1 इक्विवेलेंट ले लीजिए, सही है। नंबर 2 स्टूडेंट्स आप ले लीजिए R पार्शियल नेगेटिव एक्सेस में, सही है। उसके बाद नंबर 3 H माइनस, फुल माइनस है, दोनों में डिफरेंस है, ये ले लीजिए आप एक्सेस में। और उसके बाद आप ले लीजिए H माइनस को 1 इक्विवेलेंट। चलिए कराना शुरू करते हैं, और जहां बताऊंगा वहां नोट कर लीजिएगा कि क्या इसमें स्पेशल होता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 वाला, देखो नंबर 1 वाला R सिंगल बॉन्ड C, या एक काम करते हैं, चलो नंबर 1 ही वाला मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ ना। चलो देखो, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, और यहां से R पार्शियल नेगेटिव 1 इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट तो एक ही बार अटैक, ये कार्बन सेंटर पे अटैक, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, N के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बचेगा क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड यहां से टूट गई, N के ऊपर आएगा माइनस, N के ऊपर आएगा माइनस, और ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे R जुड़ जाएगा, ये ऐसे। अब सुनो जरा ध्यान से, एक गलती मत कर देना, देखो अब R माइनस तो अवेलेबल है नहीं, तो अब आप हेल्प लोगे किसकी, प्रोटोनेशन की, यानी कि वाटर आएगा और यहां पे H दे देगा, NH बन जाएगा, H प्लस यहां पे जाएगा तो NH बन जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, ये लीजिए, ठीक है। तो बना लो भाई, जो बन रहा है, क्या दिक्कत है ना, बना लो। देखो आप समझिए जरा ध्यान से, आप यहां पे ये मत समझ लेना कि N माइनस अपने इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा, कर सकता था, लेकिन यहां कोई लिविंग ग्रुप नहीं है ना, आप समझ रहे हो बात को। ये देखो, ये ऐसे फेंक दे वापस, यहां से कोई निकल जाए, ना R निकलेगा ना ये वाला R निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। तो इसलिए अब आप जाइए कहाँ, पानी की हेल्प ले लीजिए, है ना, वही है फॉलोड बाय वाटर, फॉलोड बाय मतलब इसके बाद हमें क्या करना है, वाटर डालना है, ठीक है ना। चलो बताओ, यहां पे H ले लेगा, तो R सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड N के साथ H मिल गया, H कहां से मिला, N माइनस को H कहां से मिला, पानी से, और ये हो गया हमारे पास R, करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट है, क्या यहां रुकेंगे, नहीं, बस यही सीखना है, स्टार लगाओ, लिखो कॉपी में, यहां रुकने का नहीं, ओके, यहां रुकेंगे नहीं, यहां रुकेंगे नहीं। आप कॉपी उठा के देखिए, क्लीवेज ऑफ ईथर में हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइन, सुन लो फिर से ध्यान से, क्लीवेज ऑफ ईथर में हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइन कराया था आपको, है ना, उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया था कि जब आपको ऐसा मिल जाता है तो क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं, अमोनिया गैस बाहर निकलती, आपको याद होगा, पानी का OH इधर, OH इधर, और इधर H देते हैं, ये ऐसे, है ना, ऐसे, और यहां से बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, अगर आपको याद हो, यहां से ऐसे तोड़ देते हैं, भूल गए हो क्या, हाँ, कार्बन को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां से ये NH, 2 हाइड्रोजन और लेके अमोनिया गैस बाहर, ठीक है। तो रुकेंगे नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, R C डबल बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइन, क्लीवेज ऑफ ईथर में निकाल के देखिए, C डबल बॉन्ड O बनेगा, C डबल बॉन्ड O, ये वाला R इसी तरीके से ये कहां गया, अमोनिया बाहर, माइनस NH3, है ना, माइनस अमोनिया, ये इस तरीके से। तो आंसर आपका कहां पे आके रुका, बताना जरा आंसर आपका कहां पे आके रुका, आंसर आपका रुका है, यस, कीटोन पे, आंसर आपका रुका है स्टूडेंट्स आके कीटोन पे, ये बन गया आपका क्या, कीटोन, सही है, कीटोन पे, ठीक है, आंसर आपका रुका कीटोन पे, ठीक है। चलिए अब R माइनस अगर हम एक्सेस में ले लें तो चलो देखते हैं। सेकंड हमने क्या किया, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और हमने यहाँ R पार्शियल नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने एक्सेस में ले लिया, तब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा भाई। चलिए जैसे कर रहे थे वैसे अटैक कराइए। तो यहां से ये आएगा, कार्बन सेंटर पे अटैक, पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, N के ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, N के ऊपर आया माइनस, ये वाला R इस कार्बन पे लग जाएगा, ये इस तरीके से। अब क्या होगा,
कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो वापस इलेक्ट्रॉन ये फेंकेगा नहीं नाइट्रोजन अपने, है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए यहां पे आप लगा दीजिए, वाटर की हेल्प आपको लेना पड़ेगा, एक बार वाटर की हेल्प बीच में आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप वाटर की हेल्प लोगे तो यहां पे बन जाएगा NH, ठीक है, ठीक है, यहां पे बनेगा ये बड़ा अच्छा सवाल है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये NH बन गया जैसे पीछे बना था, और ये वाला R। अब रुकेंगे नहीं, अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब वापस से हमारे पास एक्सेस में क्या था, हमारे पास एक्सेस में क्या था बताओ, नहीं अच्छा रुक जाओ, पानी की हेल्प आपने ली है ना, तो पानी की हेल्प जब आपने ली है तो इसी में आप कार्यक्रम आगे बढ़ा लीजिए, है ना, इसी में आप आगे करिए जरा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, देखो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्या, इधर OH OH H, ये हम पानी लेके आए, यहां से बॉन्ड टूटेगी, C डबल बॉन्ड O, मतलब बनेगा कीटोन, रुक तो जाओ, ठीक है, क्या बना बताओ, कीटोन, यानी कि C डबल बॉन्ड O, C को मिलेगा डबल बॉन्ड O, जैसे पीछे किया था, ये वाला R और ये वाला R, सही है, और माइनस हो गई, यहां से अमोनिया गैस आपकी निकल गई, ठीक है। अब क्या रुक जाए पीछे की तरह, पीछे भी तो कीटोन आया था, अब क्या रुक जाए, नहीं, अब पाई स्टार फिर से कराएंगे, क्योंकि पीछे आपका R माइनस बस 1 इक्वलेंट था, इस बार R पार्शियल नेगेटिव हमारे पास एक्सेस में, तो हम लोग फिर से अटैक कराएंगे, हम लोग पाई स्टार फिर से कराएंगे, है ना। देखो तो ये देखिए R पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, ठीक है, ये डिफरेंस है पीछे वाले और इसमें ये डिफरेंस है, तो फिर से बनेगा R सिंगल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड C, ये ऐसे, O के ऊपर आया क्या, माइनस, O के ऊपर आया माइनस, और ये वाले कार्बन पे ये वाला R लग जाएगा, है ना, ये R यहां पे ऐसे लग गया, ठीक। अब सुनिए, अब क्या होगा, अब ये वापस तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये R ना ये R कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, तीनों में से तीनों R R R है, R और H निकलते नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए। अब फिर से आप क्या करोगे, यहां से पानी की हेल्प लोगे, फिर से आप क्या लोगे यहां से, तो आप क्या होगा, वाटर की हेल्प से यहां पे H प्लस मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा, और टर्शरी अल्कोहल आपका जो है बन जाएगा ऐसे R, ठीक है। बाकी कुछ कहीं पे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ये H है ना, ये जस्ट आप बस मैकेनिज्म का प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब सुनो, अब हम लेके आते हैं इसका केस नंबर 3, है ना, केस नंबर 3 क्या था हमारे पास, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और केस नंबर 3 में हम H माइनस लेके आते हैं एक्सेस में, बताओ क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस समझिए, कॉपी में लिख लो, क्या कि ये बनने के बाद ये तो अंदर फेंकेगा नहीं, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप तो है नहीं, एक मिनट, ये वाला H यहाँ पे लग गया होगा, है ना। अब देखो जो पीछे आपने पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस समझो, पीछे आपने पढ़ा था R ट्रिपल बॉन्ड N, चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे हमने R पार्शियल नेगेटिव का अटैक करवाया था, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटी थी, तो हमारे पास आया था C R R और N के ऊपर माइनस, है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड ये था, फिर हमने इसको H देके NH बना दिया था। अब सुनिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक और R पार्शियल नेगेटिव लेके आए, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया हो मान लीजिए, तो एक और R पार्शियल नेगेटिव लाके क्या फिर से अटैक नहीं करा सकते थे, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ के N के ऊपर 2 माइनस, ऐसा नहीं होता है, लिख लो, बता रहा हूं क्यों, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N के ऊपर 2 माइनस, और ये नहीं बनता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। 1 सेकेंड, हम सोच रहे थे एक और पाई बॉन्ड टूट जाए, है ना, यहाँ से ये वाली भी, ठीक है, तो सिंगल बचेगी ये इस तरह, तो ऐसा कुछ डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, रीजन है उसका, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये अब दोबारा उतनी अच्छी तरीके से अटैक नहीं कर पाता, लेकिन H माइनस दोबारा उतने अच्छी तरीके से अटैक करता है, ठीक है, मतलब ये देखिए, ये नहीं हो सकता है, इसको लिखो और कट कर दो, ऐसा आप सोच सही रहते बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ H माइनस के केस में रीजन है ना, क्योंकि H के ऊपर पूरा माइनस है बट R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसलिए R तुरंत ऐसा काम नहीं, R पार्शियल नेगेटिव तुरंत ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन H माइनस ऐसा काम तुरंत करता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, ऐसा है ना, अब क्या होगा, वाटर मिलने से पहले यहां पर आप क्या करेंगे, वाटर मिलने से पहले आप H माइनस का फिर से अटैक कराओगे, क्योंकि H माइनस एक्सेस में, और ये फिर से अटैक कर सकता है इस कार्बन सेंटर पे,
और बिल्कुल कर सकता है, इसकी तरह तो होगा नहीं क्योंकि आर के पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पूरा माइनस है, तो ये इस डायरेक्शन में टूटेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड सी, एन के ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस, और ये वाले कार्बन पे H, और ये वाला जो येलो वाला H आया वो भी लग जाएगा, ये लीजिए, ये ऐसा बन गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो बन गया RCS2 N2 माइनस, मतलब यही चीज जो लिखी ये यही चीज तो है क्या, R, देखो ये यही चीज तो है, RCS2 और N के ऊपर 2 माइनस है ना, इसका N के ऊपर 2 माइनस है, ये 2 माइनस है। अरे सामान लेना, लो लिख लो कॉपी में, RCS2 और N के ऊपर क्या है 2 माइनस है, ये चीज है जो ये लिखा हुआ है। अब हम क्या कराएंगे, इसका प्रोटोनेशन कराएंगे, पानी, अब पानी का रोल आएगा इसमें। अब आएगा फॉलोड बाय वाटर था, वाटर आएगा और वाटर से इसको 2 प्रोटॉन मिल जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर 2 माइनस है, 2H प्लस इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा NS2, क्या बन जाएगा हमारे पास NS2, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोटोनेशन, सीक्वेंशियल प्रोटोनेशन, मतलब कुछ नहीं, इसको 2H प्लस दे दीजिए, 2H प्लस इसको दे दीजिए, तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड N को 2H प्लस 2, क्योंकि 2 माइनस है तो N के ऊपर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, सिंपल। आप चाहो तो दिखा सकते हो, वाटर की हेल्प से क्या मिला इसको, वाटर की हेल्प से इसको क्या मिले 2H प्लस मिले, ठीक है, ये चीज है। तो यहां से बनेगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब अगर यहीं पर 1 इक्विवेलेंट होता, केस नंबर 4, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, और अगर H माइनस हाइड्राइड होता, अगर 1 इक्विवेलेंट, तब क्या करते, तो आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N के ऊपर आ गया माइनस, बस अब H प्लस H माइनस तो है नहीं तो दोबारा आएगा नहीं, चुपचाप वाटर लगा दीजिए, और वाटर जैसे ही लगाओगे तो पहले NH बनेगा, ये ऐसे, फिर क्या करोगे वाटर की हेल्प से ही यहां से ये OH, OH मतलब ये वाटर, एक वाटर, और यहां से अमोनिया बाहर, C डबल बॉन्ड O, और एक चीज और हम करना भूल गए, ये वाला H यहां लग गया होगा ऐसे, ठीक। अब इस C को डबल बॉन्ड O मिलेगा और माइनस अमोनिया, और R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बन गया क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, तो डिफरेंस देख लीजिएगा सब में, बाकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। टाइम कितना हो रहा है, चलो अभी टाइम है। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक, आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होते हैं, तो जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, RMgX, क्योंकि R कार्बन है और Mg मेटल है, तो कार्बन मेटल के बीच में। फिर आपने ये पढ़ा था गिलमैन रिएजेंट, ठीक है ना, तो आप देख लो यहाँ R में कार्बन है, Cu, RCuLi, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ध्यान से चेक करेंगे, तो कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड है, यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में, कॉपर क्या है मेटल, कार्बन क्या है कार्बन, है ना। अब सुनो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने डिस्कस किया है, ध्यान समझिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ठीक। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इसको हमने एक ग्रुप में रखा है, ये S ब्लॉक के हैं, ये सब किसके हैं, S ब्लॉक के हैं, S ब्लॉक के हैं, करेक्ट। उसके बाद कॉपर, जिंक, और हमारे पास मरकरी, ये सब D ब्लॉक के। अब आप मुझे ये बताइए, देखो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां ज्यादा आ रहा है, बताओ, कार्बन का इन सब के साथ चेक करो S ब्लॉक के साथ, और कार्बन का इन सब के D ब्लॉक के साथ चेक करिए, बताइए
अच्छा कहां पर आ रहा है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां पे आ रहा है, जहां अच्छा होगा वहां आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी। आपको पता है कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट आयनिक नहीं होता, तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जहां ज्यादा आएगी वहां आर माइनस, जो आर पे पार्शियल नेगेटिव दिखाया था, वो ज्यादा अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आप देखिए आर एन ए, आर एल आई, आर, तो इनकी जो बॉन्ड का नेचर होगा मोर आयनिक, मतलब कार्बन का एस ब्लॉक के साथ ज्यादा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा, मोर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं भाई ये कह रहा हूं, एक सेकेंड, मोर रिएक्टिव, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे अगर एस ब्लॉक के साथ आर बैठा हुआ है बॉन्ड बना के, है ना, आर का मतलब है कार्बन, कार्बन ने अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो आर के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव वाली डेंसिटी आप दिखाते थे ना, वो बहुत ज्यादा होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। यहां पे तो पूरा ही माइनस होगा, ठीक। और वहीं पर अगर डी ब्लॉक के साथ आएगा, ये देखिए कार्बन की बॉन्डिंग कॉपर के साथ हो जाए, जिंक के साथ हो जाए, कैडमियम के साथ हो जाए, ठीक है, तो यहां पे आर के ऊपर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, कम होती है, मतलब डेल डेल नेगेटिव मतलब कम है, डेल नेगेटिव मतलब कम है, ठीक है, डेल नेगेटिव कम है, तो यहां पर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक लेस होगी, यहां पर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक लेस होगी। अगर आप चाहो तो R2 और यहां उसका लिख लो एग्जांपल R2 Li है ना, गिलमैन रीजेंट, ठीक है, ये क्या है, लेस आयनिक कैरेक्टरिस्टिक, या आप बोल दो मोर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, मोर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, क्योंकि कार्बन के साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं है, तो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा नहीं आएगी, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएगी, जिसके कारण से आर के ऊपर नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो अटैक अच्छे से नहीं कर पाएगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। क्या पढ़ाना चाहते हो भाई? मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, अभी अभी जो आपको पीछे पढ़ाया गया है ना, लेस रिएक्टिव, अभी अभी जो आपको पीछे पढ़ाया गया है कि वन इक्विवेलेंट ले लो और एक्सेस ले लो, तो अब बताओ वन इक्विवेलेंट वाला कौन सा केस है, एक्सेस वाला कौन सा केस है, बताइए। कार्बन जब एस ब्लॉक के साथ आएगा तो ये एक्सेस वाला केस था, आर पार्शियल एक्सेस वाला, मतलब बार बार अटैक होगा, ऐसा समझ लो आप, ये हो गया एक्सेस वाला केस। और अगर आपका आर आएगा इन सब के साथ, कैडमियम के साथ, जिंक के साथ, है ना, तो ये लेस रिएक्टिव, यानी कि आर पार्शियल नेगेटिव वन इक्विवेलेंट वाला केस ये हो गया, मतलब एक, ये सब आएंगे तो एक ही बार अटैक कराओगे आर पार्शियल नेगेटिव से, ये सब आ गए तो आप बार बार अटैक कराओगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट इज, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, R2CD जो होगा वो एसिड हैलाइड के साथ एक ही बार रिएक्ट करेगा, मैंने आपको बताया, क्या ये लेस रिएक्टिव है, तो एक ही बार अटैक कराओगे आप, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। फिर ट्रांसमेटिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमेटिलेशन क्या होता है, देखिए 2RMgX हमने लिया, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, RMgX कितने मोल है, 2 मोल है, तो R का पार्शियल नेगेटिव, ये CdCl कैडमियम क्लोराइड है ना, CdCl, बहुत सिंपल सी बात है, पहले यहां से एक R आएगा, Cl को बाहर करेगा, फिर यहां से दूसरा R आएगा, Cl को बाहर करेगा, सिंपल। तो कैडमियम पे कितने R लग जाएंगे बताओ, कैडमियम पे कितने R लग जाएंगे, 2R, ये लीजिए, कैडमियम पे एक R लगा, ये भाई 2R का अटैक, ये इस तरीके से, ठीक है ना, आर पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे था पार्शियल पॉजिटिव, इस सेंटर पे अटैक, यहां से Cl बाहर, Cl बाहर, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्या बन गया, CD, ये लीजिए R2CD, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं कि ट्रांसमेटिलेशन हमने कर दिया, है ना, मतलब समझो पहले मेटल कौन था, मैग्नीशियम, अब मेटल कौन आ गया बताओ, मतलब पहले किसके किसके बीच में बॉन्ड था बताओ, पहले कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड था, अब हमने कार्बन और कैडमियम के बीच में क्यों कराया ऐसा, ऐसा हमने इसलिए कराया बिकॉज ये मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहां ये एस ब्लॉक से आता है, ये एस ब्लॉक से आता है, तो यहां आयनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जब ये लोगे तो ये लेस रिएक्टिव होगा, बिकॉज ये आता है हमारे पास आर और कैडमियम के बीच की बॉन्ड मोर कोवेलेंट बॉन्ड होगी, तो ये लेस रिएक्टिव होगा, लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको एक सवाल दिया, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, ये देखिए, है ना, हम RCOCl लेते हैं, हम RCOCl लेते हैं,
RCOCl अगर हम लें और इस पे अगर हम आपको बोले कि भैया आप रिएक्शन कराइए, अब देखो ये बड़ा मजेदार है ना, ये एडवांस लिख देता हूं भाई, ये एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। वो क्या देगा आपको कि आप 2 बार अटैक करा दोगे ना, बल्कि ऐसा हमें करना नहीं है। R2CD आपने लिया, अब आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है ना भाई, इसीलिए तो हमने ट्रांसमेटिलेशन किया था, ताकि मोर रिएक्टिव ना होके वो लेस रिएक्टिव हो जाए। कौन? न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल? R पार्शियल नेगेटिव। ये R पार्शियल नेगेटिव लेस रिएक्टिव है भाई, तो एक ही बार आप अटैक करोगे। करा दीजिए, क्या दिक्कत है, करा दीजिए, क्या दिक्कत है, कराइए। यहां से 1 मिनट भाई, ये पाई स्टार, तो ये ऐसे टूटेगा, है ना, तो आ जाएगा हमारे पास, क्या बताना जरा, आर सिंगल बॉन्ड सी, ओ पे आ गया माइनस, और यहां पे सीएल। ध्यान सुन लेना, इस कार्बन पे क्या लगा, एक आर लग गया, यहां से आया हुआ, एक आर लग गया यहां से आया हुआ, ठीक। अब यहां से क्या होगा बताना, ये माइनस फेंकेगा अंदर, सीएल को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सीएल क्या है, लीविंग ग्रुप है। सीएल क्या है, लीविंग ग्रुप है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पे ये वाला आर कीटोन पे ही रुक जाएगा, कीटोन पे ही रुक जाएगा। सुन लो, बच्चे ये बोलेंगे कि सर अगर R2CD एक्सेस लिखा हो, भाई उससे तुम्हें क्या मतलब है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है ना, ये दोबारा अटैक करेगा नहीं, मौका है इसके पास, मौका है, मतलब आप, या फिर आप कुछ ना लिखा हो एग्जाम में, आपने आर कितने देखे, 2, आप दोबारा अटैक करा दोगे, जो कि गलत है। आप आर पार्शियल नेगेटिव को लाके दोबारा अटैक कराओगे, ऐसे तोड़ोगे, गलत है, नहीं कराओगे, कीटोन पे ही रुकेगा। क्यों सर, लेस रिएक्टिव है। बात समझ में आई? इसलिए बहुत फेवरेट टॉपिक है एडवांस का, R2 देके तुम्हें कंफ्यूज करता, ताकि तुम 2 बार अटैक कराओ, ठीक है, यहीं पे रुक जाएगा, लिखा हुआ है पॉइंट स्टार, याद कर लिया। R2CD रिएक्ट्स ओनली विद द एसिड हैलाइड ओनली वंस, एक ही बार अटैक होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अभी मैंने तुम्हें बताया था, जेई एडवांस में 2011 में उसने सवाल पूछा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर कौन से फॉर्म में होता है, तो जवाब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर पार्शियल नेगेटिव फॉर्म में होता है। आर के ऊपर फुल माइनस नहीं होता, आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है ना। तो उसने सवाल पूछा, क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ इनमें से कौन से, जिसके ऊपर आर के ऊपर, पहली बात तो आर और कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, पहली बात तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कार्बन है उस पे, मतलब जो आर है उस पे पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए, समझ गए। आओ देखते हैं, क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हाँ, कार्बन मेटल का बॉन्ड है और आर पे पार्शियल नेगेटिव है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नहीं, ओ और Mg का बॉन्ड है, चेक कर लो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आ गया ना, ये तो इसको खोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgBr, कुछ ऐसा है, हाँ। तो भैया कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड थोड़ी ना चाहिए था हमें, कार्बन और मेटल का बॉन्ड चाहिए था, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं हुआ। उसके बाद चलो इसको छोड़ो, यहां पर आओ, PHMg कार्बन, ये देखिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, एराइल, ठीक है ना। बस ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्योंकि पीएच पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पीएच पे हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है ना, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बात खत्म। अब सुन लो, अब बच्चे बोलेंगे सर दिया नहीं है, मत दे, मत दे, साइन मत देना उसके ऊपर, जब दे दे तो सही। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, मान लो उसने हमें साइन दिया, आर के ऊपर कह रहा है वो माइनस है, ये सवाल में दिया व्हाइट कलर से जो लिखा है माइनस, इस सवाल में दिया है, तो भाई आर और Mg तो है, यानी कि कार्बन और मेटल का बॉन्ड तो है, लेकिन आर पे फुल माइनस दे दिया, नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझे, उसने एक केस बना के दिया जो कि नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है, कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, लेकिन आर के ऊपर फुल माइनस आने की वजह से ये ग्रिग्नार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं किया। ये अब बच्चे बोलेंगे इसमें चार्ज नहीं दिया, अरे भाई नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, कार्बन मेटल का बॉन्ड, कार्बन और मेटल का बॉन्ड है तो चार्ज अब नहीं दिया तो पार्शियल नेगेटिव ही सोच के चलेंगे, तो ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नहीं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड चेक कर लो, तो ये नहीं है। उसके बाद यहां पे देखिए, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड, मेटल का बॉन्ड, बस, और ऑब्वियसली ये जो आर है, इस आर पे पार्शियल नेगेटिव मान के चलेंगे, क्या दिक्कत है, हो गई हो गई, क्योंकि इधर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले, ये इस तरीके से। तो कौन कौन से हो गए, 1 नंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, 3 नंबर है और 5 नंबर है, बस, बाकी सारे नहीं, ठीक है, 1 3 5। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास, चलो अब रिएक्शन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिए, रिएक्शन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखिए, यहां पे देखो जरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सोर्स ऑफ कार्बो एनायन, है ना, ये क्या है, सोर्स ऑफ कार्बो एनायन है। कैसे है अभी मैं आपको दिखा दूंगा, रुक जाओ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन सी रिएक्शन करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन सी रिएक्शन करता है, लिखिए, रिएक्शन बाय
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, रिएक्शन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या क्या रिएक्शन दिखाता है, समझो, ध्यान सुनो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हें क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल देगा। क्या देगा तुम्हें, न्यूक्लियोफाइल देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हें, सर कौन सा न्यूक्लियोफाइल, आर पार्शियल नेगेटिव। सुन लो, यही तो न्यूक्लियोफाइल है, आर पार्शियल नेगेटिव, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आर पे पार्शियल नेगेटिव होता है, आर माइनस की तरह बिहेव करता है वो, है ना। चलो, तो अब ये कौन कौन सी रिएक्शन करेगा, ध्यान से सुनिए। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, लिखो कॉपी में, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, वो उसकी रिएक्शन का प्रेफरेंस क्या रहता है, सबसे पहले लिखो लिखो लिखो, जो मैं बोल रहा हूं लिखो। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्या करना चाहता है, सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन करना चाहता है। सर कैसे होती, मैं अभी करवाऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, उसके बाद मतलब पहली प्रेफरेंस रहती है, वो देखता है कि एसिड बेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एसिड बेस नहीं हो रहा होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, और अगर ये भी नहीं हो रहा होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है तो 1 डिग्री एक्स पे 1 डिग्री एक्स उसको दिख जाए, 2 डिग्री एक्स उसको दिख जाए, और 3 डिग्री एक्स अगर उसको दिख जाए, ठीक है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एक्स पे तो वो SN2 परफॉर्म कर देगा, और 3 डिग्री एक्स पे वो E2 एलिमिनेशन करेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। न्यूक्लियोफाइल कोई भी है, दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सबसे पहले क्या करने की कोशिश करेगा, एसिड बेस। नहीं कर पाया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जाएगा, पाई स्टार। ठीक, उसके बाद अगर वो भी नहीं कर पाए तो न्यूक्लियोफिलिक, मतलब इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब है पाई स्टार के लिए जाएगा। और पाई स्टार नहीं मिला उसको तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो सिग्मा स्टार के लिए जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा, परेशान मत होइए ज्यादा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, पाई स्टार का। देखा ये इतना सारा एग्जांपल आपने देखा ये भी, कि हमारे पास ये कोई इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, ठीक, और यहाँ पे हम लेके आगे भाई, मान लो RMgX, है ना, ये लेके आगे, है ना, RMgX। अब आपको पता है R पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, R न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, ये करेगा यहाँ पे अटैक, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा भाई क्या, O पे आ गया माइनस, ठीक, और Mg यहीं पे लग गया होगा क्या, MgX, OMgX। और फिर आप क्या करोगे, वाटर डालोगे, मान लो आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये O माइनस पे क्या लग जाएगा, H प्लस, खत्म, ये लीजिए। ठीक है, और पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड जेली जैसा होता है, तो ये Mg और X वाले पोर्शन को निकाल के ले जाता है पानी, उससे हमें मतलब नहीं है। पानी प्रोटॉन देगा, O माइनस पे H प्लस लग जाएगा भाई, ये MgX चला गया पानी के साथ, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, इस तरीके से। और यहां पे आइए, एसिड बेस रिएक्शन कब होगी, जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, कभी भी EN का मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा हो, कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो एसिड बेस होगी। सर कैसे होगी भाई, बहुत आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तुम्हारा कोई, और ये ऐसे है, तो भैया कुछ नहीं होगा, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, ये भी जो भी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पे भाई माइनस आ जाएगा, और हमारे पास H के ऊपर प्लस आ जाएगा, ये लीजिए H प्लस मिल गया। अब दिखा देंगे, परेशान मत हो, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, सवाल कराता हूँ भाई, आप छोड़ दो, सवाल कराता हूँ। इसी में एक और केस होता है आपका एरोमेटिक रिंग वाला, वो सारे सवाल अभी आएंगे, परेशान मत हो, ये रुक जाइए। सबसे पहले आप ये सवाल देखिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, है ना। उसने दिया CH3 MgBr, अब बताओ यहाँ पे एल्काइल कौन है, CH3, यानी कि CH3 पे कैसा होगा बताओ, पार्शियल नेगेटिव साइन होगा। हाँ जी सर होगा, CH3 पार्शियल नेगेटिव क्या, न्यूक्लियोफाइल है। अब आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करो, बताओ सबसे पहले क्या कोई एसिड बेस दिखाई पड़ रहा है, नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं दिखाई पड़ रहा। बच्चे बोलेंगे हम कैसे पहचानेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान मत होइए। अभी कोई एसिड बेस नहीं है, क्योंकि देखो ये CH3 माइनस तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफाइल पहले क्या चाहता है कि हम एसिड बेस करें, एसिड बेस उसको मिल नहीं रहा। सर आपको कैसे पता चला, मैं आपको सिखा दूंगा आने वाले क्वेश्चन में, परेशान ना होइए, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पाई स्टार पे जाओ, और फिर आप सिग्मा स्टार पे जाओ, ठीक है ना। आओ देखते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, ये आया और यहीं पे पाई स्टार मिलेगा उसको, तो ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, क्या हो जाएगा बताना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, और O पे आ गया क्या माइनस। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूं, ये उन्होंने पूछा JEE एडवांस में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से ये आ गया, उसके बाद वाटर भी डालना है, ठीक है, देख लेते हैं। क्या पानी हम तुरंत लेके आ जाए, क्या हम वाटर तुरंत लेके आ जाए, जल्दी से बताइए, क्या हम पानी तुरंत लेके आ जाए, बताइए। O माइनस चाहो तो आप, मैं तो O माइनस ही लिखता हूं भाई, आपको अगर लिखना हो तो आप MgBr भी साथ में लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ फर्क उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अच्छा मैं क्यों नहीं लिखता हूं उसको बता दे रहा हूं अभी, मैं क्यों नहीं लिखता हूं, रुक जाओ, मैं इसलिए नहीं लिखता हूं, लो अच्छा नहीं लगता है ना, ये देखो O पे आ गया माइनस, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है कि O माइनस का अटैक कहीं पे होना होगा तो हो जाएगा, समझे ना।
ये पानी इसको लेके चला जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है ना, पानी इसलिए डाला था, पानी उसको लेके चला जाएगा, उससे मतलब नहीं। आप समझो जरा, पानी इसको लेके, सॉरी ये mg इसको लेके चलाएगा, उसको छोड़ो। अब सुनो, आप मुझे बताओ हम क्या करें, बताओ हम पानी से इसको प्रोटॉन दे दें, मतलब हम ये करें, ध्यान से सुनना भैया, ऊपर वाली और ये वाली दोनों सेम है ना, बस मैंने नीचे वाले में mgbr नहीं लिखा है बस। देखो आप मुझे ये बताओ जल्दी से, हम क्या करें, पानी से इसको H प्लस दे दें क्या, मतलब प्रोटोनेशन करा दें क्या, हम यहाँ पे H प्लस दे दें पानी से, हम ये वाले एंड पे, हम ये वाला तरीका सही है कि यहाँ हम H प्लस दे दें, लिख के कॉपी पे कट कर लेना, और यहाँ पे हम OH बना के रोक दें। ऑप्शन में ये भी दिया था, ऑप्शन में ये भी दिया था, अब बताओ क्या हम ये कर दें, बताओ क्या हम ये कर दें। मैंने आपको बताया था पानी सबसे लास्ट में आता है, पानी का काम सबसे लास्ट में आता है, ये अभी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ध्यान से चेक करो, फिर से एक और न्यूक्लियोफाइल लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो, इसको लिखो कॉपी में, काटो पूरा, इसको लिखो कॉपी में, काट दो, काटो काटो काटो। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऐसे थोड़ा ना पूछ लेगा एडवांस में इतना फ्री का क्वेश्चन। देखो अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि O के ऊपर माइनस आ गया, फिर से एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, O के ऊपर माइनस आ गया, फिर से एक न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, ये एक न्यूक्लियोफाइल ही तो है। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन का ये रहा सिग्मा, और क्लोरीन का सिग्मा स्टार यहां बैठा हुआ है, तो पाई स्टार तो नहीं मिल रहा, बट सिग्मा स्टार, ये इलेक्ट्रॉन यहां सिग्मा स्टार में डालेगा, Cl यहां से निकल जाएगा, और O बॉन्डिंग करेगा इसके साथ। मतलब कितने कार्बन की रिंग बनेगी बताओ, ये नंबर 1 कार्बन है ना, सॉरी हाँ नंबर 1 कार्बन है, ऑक्सीजन नंबर 2 पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि Cl को बाहर कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की हमारे पास रिंग बनेगी, ठीक है ना, 6 मेंबर की हमारे पास रिंग बनेगी, जिसमें से एक मेंबर, 5 तो कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, तो ये ऐसा, ये ऐसे। अब ध्यान सुनिएगा, खत्म नहीं हुआ है। 1 नंबर, देखो 2 नंबर और 6 नंबर के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना। मैं नंबरिंग कर देता हूं, ऐसा क्या है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, ऐसा क्या है, देखो 1 2 नंबर पे ऑक्सीजन था, 3 4 5 6, ठीक, 2 और 6 के बीच में बॉन्ड। एक सेकेंड, तो हमें ऐसे चलना चाहिए था, एक सेकेंड भाई रुक जाओ, 2 और 6 के बीच में बॉन्ड, तो अरे 7 मेंबर की रिंग में, अच्छा मैंने वही बड़ा दे दिया ना, मैंने ना आपको कार्बन संख्या ज़्यादा दे दी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, ठीक तो है, यहाँ तो नहीं बढ़ा दिया था, 1 2 3 4, ठीक है, रुक जाओ चेक कर लेते हैं एक बार, सही तो है यार, 1 2 और 3 4 5 6, ठीक तो है। एक गलती देखो कर रहे हैं ना, यही कन्फ्यूज़न है, गलती ये कर रहे हैं, देख रहे हो, यही बात मैंने आपसे बोली थी, CH3 को लगाना कौन लगाएगा भाई, CH3 लगाना भूल ही गए यहाँ पे अटैक करने के बाद। ये देखो कुछ बच्चों ने लगाया हुआ, आई नो वेरी वेल, मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। एक तो कोई बच्चा है नहीं ना आज क्लास में, कोई बच्चा है नहीं, ये 1 नंबर पे ही क्या लग गया था, मिथाइल, मिथाइल भी तो लगाओगे ना, ये यहाँ पे CH3 लगाओगे ना भाई, ऐसे, ठीक। अब ये इसका इंटरनल अटैक सिग्मा स्टार पे, ये Cl बाहर, तो कितने कार्बन, 1 2, सॉरी कितने 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 एटम, 1 2, मैं क्या कर रहा हूँ यार, एक सेकेंड भाई, चलो 1 2, यहाँ ये हो गया तीसरा, 4th 5th 6th, 6 मेंबर की रिंग, ऑक्सीजन नंबरिंग करो, 2 नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक, फिर 1 और 2 और 6 2 और 3 के बीच में बॉन्डिंग, तो 2 और 3 के बीच में बॉन्डिंग, 3 से चलना शुरू करो, 4 5 6, 6 के बगल में 6 के बगल में 1, और 1 पे एक मिथाइल ये निकला, एक और आ गया था, तो 2 मिथाइल निकले 1 पे, आया, टिंग टिंग। सो द आंसर इज, नीचे ऑप्शन में एक ही रिंग दी हुई थी, ये लीजिए आ गया आंसर, ये आंसर आ गया, क्या दिक्कत है ना, आसान है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब बात करते हैं ये वाला सवाल, देखो जरा, ये भी एडवांस में है, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले एसिड बेस चेक करो, ठीक है, सबसे पहले एसिड बेस चेक करो, मतलब हमें दे दिया गया CH3, देख लेते हैं CH3 MgBr, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, पहले लगाना है आपको CH3 MgBr, है ना, इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि सर यहाँ क्यों नहीं करके दिखा रहे, मत लिखो MgBr को, आप मत लिखो, उससे क्या मतलब है आपको, ठीक है। देखो CH3 पार्शियल नेगेटिव, ठीक, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करने की कोशिश करता है, सबसे पहले एसिड बेस, क्या कहीं एसिड बेस हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, ध्यान से चेक करो भाई, एसिड बेस यहाँ पे होगा,
कैसे सर? भाई H पे प्लस और S पे माइनस, है ना। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस होगा। देखो किस तरीके से एसिड बेस होता है, समझिए जरा ध्यान से, मैं आपको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले, अच्छा ओह आई एम वेरी सॉरी, क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया, ग्रिग्नार्ड नहीं दिया है, ग्रिग्नार्ड बाहर नहीं दिया, अंदर है। ये देखो यही तो ग्रिग्नार्ड है, यही तो ग्रिग्नार्ड है, लिखो कॉपी में, इस बार ग्रिग्नार्ड अंदर ही दे दिया, इस बार ग्रिग्नार्ड अंदर ही दे दिया, है ना, बाहर नहीं है, ग्रिग्नार्ड अंदर है। सर कैसे? अरे ये रहा आर वाला पोर्शन, ये पूरा हो गया आर वाला पोर्शन, है ना, और ये हो गया हमारे पास MgBr, क्या दिक्कत है? तो अब आप देखिए कि आर पे क्या आता था, पार्शियल नेगेटिव, तो भाई Mg से लगे हुए कार्बन पे, ये देखो आप क्या करते थे, CH3 MgBr में Mg से लगे हुए कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, है ना, तो आप देखो Mg से लगे हुए कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, यही न्यूक्लियोफाइल सेंटर है ना, यही न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। तो क्या होगा, सबसे पहले एसिड बेस करने की कोशिश करेगा, तो ये जो पार्शियल नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल वाला जो सेंटर है, ये पहले एसिड बेस क्या करने को इसको मिल रहा है, एसिड बेस का मतलब है क्या, उसको कहीं से H+ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये देखो जरा, यहां से देखो ये H+ मिल रहा है इसको, तो ये H+, ध्यान सुन लो, ये H+ आ जाएगा भाई यहाँ पे MgBr की जगह, और MgBr चला जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं एसिड बेस। तो क्या बनेगा बताना जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड S, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड S, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है बिल्कुल सही। अब सुनो, MgBr इधर चला गया S के पास, तो S के पास चला गया क्या, MgBr, ठीक, उसके बाद ये वाला H यहाँ पे लग गया होगा आके, यहाँ पे, ये इस तरीके से, इसको बोलते हैं एसिड बेस, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए S पे हो गया पार्शियल नेगेटिव, ठीक। अब ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर जैसा बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर जैसा बिहेव कर रहा है, बताओ ये S- क्या करेगा, आप चाहो तो Br Mg को मत लिखो, MgBr को मत लिखो, आप चाहो तो ये S- इंटरनली यहां पे अटैक करेगा पाई स्टार, बताओ अब तो पाई स्टार करने की संभावना है, एसिड बेस हो गया, अब पाई स्टार, और फिर अगर हुआ तो सिग्मा स्टार, ठीक है। अच्छा यहाँ Cl भी दिया हुआ है, सब कुछ करा लिया उसने, यहाँ Cl भी दिया हुआ है, सिग्मा स्टार भी करवाएगा, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक है। नाउ देखो इसको ये ऐसे, ठीक है, आप चाहो तो इसको कट कर दो भैया, आप चाहो तो इसको लिखा ही मत करो, ये पोर्शन लिखा ही मत करो, तो ये न्यूक्लियोफाइल का यहाँ सेंटर पे अटैक, ठीक है, तो ये इधर चला गया, मैं डिलीट करके दिखा दे रहा था बट वापस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब बताओ क्या होगा, क्या होगा, बोलो क्या होगा, एक चीज बताऊं, बुरा मत मानना, कॉपी में देख लो, क्या मैं H को यहाँ लिख के दिखाऊं, बोलो क्या मैं H को यहाँ लिख के दिखाऊं, नहीं, तो मैं हटा रहा हूं, लिखो आप अपनी कॉपी में, नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसी को बनाओ और H को यहां से हटाओ, H थोड़ा ना लिखा जाता है, मैं तो दिखा रहा हूं, ये वाला H यहाँ, ये और ये, क्या कहते हैं हमारे पास, सुन लो फिर से बता रहा हूँ भाई कोई है नहीं क्लास में, तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर था, हाँ जी, अरे यही तो ग्रेनाइड रिएजेंट है, अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसने पहले एसिड बेस करी, इस H+ को ले लिया, MgBr को उधर दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, S- का इंटरलेट है, क्योंकि ये अब ये ग्रिग्नार्ड जैसा बिहेव कर रहा है, जैसा बिहेव कर रहा है, जैसा बिहेव कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर है S-, ये इधर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगी, समझ रहे हो ना, इस H को नहीं दिखाया जाता है, मत दिखाइए, तो मैं इस H को हटा रहा हूं, बस यहाँ H लग चुका है, यहाँ H लग चुका है। अब आप मुझे बताओ क्या बनेगा, बताना जरा, ये S यहां पे अटैक करेगा तो बनेगा क्या, कितने की रिंग बनेगी बताओ, 1 2 3 4 5 6 की रिंग, ठीक है, 6 की रिंग, और उसमें एक सल्फर रहेगा ये वाला एटम, तो बनाइए 6 की रिंग कुछ इस तरीके से, देखो बाकी सब कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग, ठीक। उसके बाद अब अगर आप देखें तो क्या होगा, जैसे ही ये टूटेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना, जैसे ये टूटेगा तो S पे क्या आएगा, माइनस, बोलो S पे क्या आएगा, माइनस, और S- के पास कौन चल के आ जाएगा, ये वाला पोर्शन चल के आ जाएगा, यानी कि S- के पास आ जाएगा क्या, करके दिखा देता हूँ भाई, नहीं रोने लगेंगे, रुक जाओ, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ सब कुछ, बेवजह मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, यहाँ H लगा, ठीक। अब ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर का यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक इधर, अब मैंने H यहाँ नहीं दिखाया, जब ये बॉन्ड इधर टूट जाएगी ये वाली, तो इसी पे लग जाएगा आपका, बस मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये जब टूट गई होगी S पे माइनस रहा होगा,
और साथ में MgBr इधर आ गया होगा। लेकिन 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 ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, रिंग बन जाएगी एक, है ना। कितने एटम की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, ये रहा हमारे पास 6। करेक्ट। ओके नाउ अब ध्यान से चेक करिए 1 और 6 के बीच में बॉन्ड देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से एक सल्फर भी है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला सेंटर से जुड़ गया, 1 नंबर 6 नंबर से जुड़ गया, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये होगा 6 नंबर। ठीक, फिर ये होगा 2 3 4 और ये होगा 5। तो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड, और 6 नंबर पे ये चीज लगी हुई है, 6 नंबर पे लगा है S माइनस MgBr, है ना। S माइनस, आप चाहो तो सिर्फ S माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या होगा, 6 नंबर के बाद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, फिर क्लोरीन। तो 6 नंबर के बाद 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये क्लोरीन। चेक कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा बताओ, S माइनस, आप चाहो तो MgBr हटा दो, आप चाहो तो MgBr हटा दो, चाहो तो लिख लो S माइनस न्यूक्लियोफाइल सेंटर जैसा काम कर रहा है S के ऊपर, हालांकि S के ऊपर S क्या है, न्यूक्लियोफाइल माइनस जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये करेगा कहां, ये करेगा सिग्मा स्टार, क्लोरीन का सिग्मा स्टार यहां बैठा होगा, ये ऐसे। ठीक, तो फिर से कितने मेंबर की रिंग बनेगी बताओ, 6 मेंबर की। चेक कर लो, 1 2, देखो यहां से आ जाओ, 1 2, मैं नंबरिंग कर देता हूं, कौन सा कलर से करूं बताओ, पिंक कलर से करूं या रुक जाओ ऑरेंज कलर से करता हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड, तो 2 रिंग्स आपको मिलेंगी। एक तो ये थी, भैया देखो पेन चलाओगे ना तब आएगा, और था इसमें कुछ भी नहीं, आप अपना पेन चलाओगे तो बिल्कुल आएगा, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, चेक कर लो, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब सुनिए, इसमें क्या होता है, एक रिंग होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है हमारे पास वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से। तो पॉस कॉस नहीं आता, ऑप्टिकली एक्टिव है, इतने अंदर तक जाता है एडवांस। ठीक है, क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, रीजन है नो पॉस नो कॉस, ऐसे। टाइम कितना हो रहा है, ठीक है चलो अभी होगा। ठीक, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये हो गया आपका एडवांस में क्वेश्चन। अब आइए आगे, अब आइए आगे, सुनो। अब एसिड बेस में इतनी देर से चिल्ला रहा था, आइए मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ एसिड बेस की। देखिए जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना है भाई एसिड बेस में। ये देखो CF3, ये क्या है, RMgX है ना, RMgX है, पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर। वाटर से भाई ये H+ ले लेगा, वाटर से बस ये H+ ले लेगा, आप इतना समझ लो, वाटर से ये H+, बस यही तो कह रहा हूँ एसिड बेस होता है आपका, है ना। वाटर से क्या ले लेगा, H+ लेगा, तो CH क्या बन जाएगा बताओ, CH4+, और क्या बनेगा हमारे पास। अब बाई प्रोडक्ट से आपको मतलब नहीं है, ये MgBr वाला पोर्शन पानी के साथ चला गया, उससे मतलब नहीं। अब यहां पर देखो जरा, अल्कोहल भी आपका एसिडिक होगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये वाले H+ को कौन ले लेगा, CH3-। ठीक है, तो ये पार्शियल यहां से H+ को लेगा तो फिर से बन जाएगा मीथेन। अब बताओ, इसी को हम एसिड बेस कहते हैं ना, मतलब अपना ये वाला पोर्शन किसको दे देगा, वाटर को, और CH3 क्या ले लेगा, H+। अब बताओ क्या इसके साथ करेगा, नो रिएक्शन, कोई एसिड बेस होगी नहीं, कोई एसिडिक पार्ट है ही नहीं यहाँ पर, कोई एसिडिक पार्ट है भाई, R+ थोड़ा निकाल दोगे यहाँ से, H+ की तरह R+ थोड़ा निकाल दोगे यहाँ से ना, ऐसा थोड़ा ना कि आपने यहाँ से OR- को बाहर करके R+ निकाल दिया, ऐसा नहीं, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, अब सुनिए, एल्केन और एल्कीन के हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं ना, ये बात हमने शायद पहले भी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए। ठीक है, एल्केन और एल्कीन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नहीं होते हैं, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन नहीं शो करेगा। करेक्ट, मैं बता देता हूं आपको, रुक जाओ। देखिए, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है।
बिकॉज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा होगा, उसके कारण है ना। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टरिस्टिक 50% है, तो ये हाइड्रोजन आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, करेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव और यहाँ से H प्लस ले लेगा ये, तो क्या बना देगा CH4। ठीक है, अगर आपको ठीक से देखना है कैसे क्या हो रहा है तो आप ऐसे देख सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये वाला इधर टूटेगा, इस पे आएगा माइनस, ठीक, H पे आएगा प्लस, तो यही H प्लस चला गया CH3 माइनस के पास, CH4 बन गया, और साथ में अगर आपको बाई प्रोडक्ट लिखना हो, जो कि लिखना नहीं है, आपका बन जाएगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर जो माइनस आएगा उसमें जाके MgBr वाला पोर्शन लग जाएगा, भाई ये कह रहा हूँ, MgBr वाले पे, मतलब वो होगा ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ऐसे करके कुछ, तो ये लग जाएगा, प्लस माइनस तो लिखोगे नहीं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने जानबूझ के एक बाई प्रोडक्ट आपको लिख के दिखा दिया ताकि आप समझ जाओ कि भैया चल क्या रहा है ना। आपको ये नहीं लिखना, आपको इससे मतलब है कि मीथेन गैस बनेगी, इस तरीके से एसिड बेस होगा, ठीक है। तो ऊपर के दोनों में एल्केन एल्कीन में नहीं होगा, बट एल्काइन में एसिड बेस हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन तो H प्लस ले लेगा ये, बस लीजिए पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ से H प्लस हो जाएगा एसिड बेस, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा CH4 बनेगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो ये H प्लस ले लेगा, ऐसे समझ लो, एसिड बेस हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, उसके बाद क्या यहाँ होगा, नहीं, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो एसिड बेस नहीं होगा, करेक्ट, तो नो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, एक बात और बता दूं, बनने वाला एनायन स्टेबल भी होना चाहिए, आप ये भी चेक कर लीजिए। जब यहां से आप क्या लोगे, जब आप यहां से आप H निकालोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, RnS2 कुछ ऐसा होगा, तो भैया RnS2 कुछ ये वाली बॉन्ड यहां तोड़ोगे तो माइनस आएगा यहाँ, तब H प्लस यहां से निकल जाएगा, मतलब आपके पास बनेगा R सिंगल बॉन्ड N के ऊपर माइनस और N के साथ H। अब बताओ क्या ये स्टेबल है, हाँ ये एनायन एनायन नेगेटिव एन स्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन पे माइनस स्टेबल होता है, क्या दिक्कत है, वही हालत यहां पर भी है। क्या यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, R R और यहाँ नाइट्रोजन H, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाली बॉन्ड जब तुम यहाँ तोड़ोगे यहाँ से H प्लस निकलेगा, N के ऊपर माइनस, स्टेबल है भाई, क्या दिक्कत है बताओ, नाइट्रोजन पे माइनस तो स्टेबल है ना, तो बनेगा R2, एक R दो R और N के ऊपर माइनस, तो ये क्या है, स्टेबल एनायन से, इसलिए ये एसिड बेस कर रहा है। एनायन भी स्टेबल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए ना, यहाँ पे एनायन थोड़ी ना स्टेबल है, ये थोड़ा ना कर, मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है R, अरे यार देखो ना, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा आपने थोड़ा ना किया है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा ना कि यहाँ से ये निकाल दो, अरे आर निकलेगा ही नहीं, आर प्लस थोड़ा ना निकाल दोगे यहाँ से, ऐसे करके तोड़ के ये आर प्लस थोड़ी ना निकाल दोगे, ये थोड़ा ना कर दोगे। अब देखो इसके बाद ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं आपके सारे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सीधी सी बात है इस CH3 पार्शियल नेगेटिव को H प्लस आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बाई प्रोडक्ट में क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं, यहाँ भी रिएक्शन होगी, CH4 मीथेन बनेगा, यहाँ भी तीनों जगह एसिड बेस हो जाएगी, H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ, HCl के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, ये सवाल अच्छा है, देखिए इसमें कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान से चेक करो। देखो अब हमारे पास यस देखो, देखो क्या है, CH3NO2, ठीक है, CH3NO2 की हालत अगर आप देखोगे तो भाई ऐसी होगी कुछ, NO2 और CH ऐसा ही होगा। तो यहां से अगर आप एसिड बेस कराएंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, मतलब ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटी, ठीक है, C पे आ गया माइनस, H के ऊपर आ गया प्लस, इस H प्लस को कौन लेके चलता बना, CH3 पार्शियल नेगेटिव, तो CH3 पार्शियल नेगेटिव इस H प्लस को लेके चलता बनेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बचा हुआ एनायन है क्या वो स्टेबल है, हाँ जी, CH2, ये देखिए CH2 के ऊपर माइनस, CH2 के ऊपर माइनस NO2। अब बताओ क्या ये स्टेबल एनायन है, बस मैं ये पढ़ाना चाहता था कि एसिड बेस कैसे डिसाइड करोगे, पुराना नॉलेज भी आपका लगेगा। NO2 क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा इस एल्काइल पे, ये ऐसे माइनस आई, यानी कि जो बनने वाला नेगेटिव आयन है वो स्टेबल बहुत ज्यादा है NO2 विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, है ना, इसलिए ये क्या हो गया, स्टेबल एनायन, इसलिए आपको एसिड बेस यहां मिल रहा है, इसलिए ये CH3 पार्शियल नेगेटिव यहां से H प्लस लेके मीथेन गैस बनाएगा, तो एसिड बेस यहां भी हो रही है, ठीक। उसके बाद अब बताओ RCOOH है ना,
HRCOOH। ठीक है, यहां से तो साफ साफ पता चलता है ये तो एसिड है, सीधे ही H+ दे देगा। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधे ही H+ मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, सीधे एसिड बेस हो जाएगा। ठीक है, तो करा लो भैया, क्या दिक्कत है, इसको दे दो यहां से ये वाला H+ तो बना देगा सीधे मीथेन। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से यहां पर, अब देखो जरा यहां पे क्या होगा, इसको मैं समझाता हूं, इसको थोड़ा खोल के लिखो ऐसे, है ना, ये रिएजेंट लगाया। ठीक, तो यहां पे एक H है जो कि छुपा होगा, अगर हम इसको ब्रेक कर दें ऐसे, एसिड बेस कराने जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एसिड बेस के लिए जाता है ना। ठीक है, तो अगर आप देखो तो भाई अगर इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो, सॉरी हाँ, इस डायरेक्शन में तोड़ोगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अब इसमें मजा आ जाएगा आपको, 2 इक्विवेलेंट RS है, देख लीजिए। ठीक है, तो बनने वाला नेगेटिव आयन क्या स्टेबल है, ये चेक करना है। H+ फ्री हो गया, H+ फ्री हो गया, और ये माइनस यहाँ आ गया, यहाँ माइनस, ये इक्विवेलेंट RS दिखा रहा है, इधर भी, तो नेगेटिव आयन तो स्टेबल है, रेजोनेंस होने की वजह से, 2 इक्विवेलेंट RS होने की वजह से। इसका मतलब क्या है भाई, H+ निकालना संभव है, तो ये एसिड बेस दिखाएगा। ठीक है, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और ये इस वाले H+ को ले लेगा, सो द फाइनल आंसर इज मीथेन। इसका क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं। अब आप बताओ, इसके बाद यहां पर देखिए जरा, यहां पर क्या कहते हैं, क्या करोगे बताओ, यहां पे नहीं होगी रिएक्शन, क्यों नहीं होगी, नो एसिड बेस रिएक्शन, क्या करोगे, क्या कर लोगे, एल्कीन है यार, एल्कीन है पहली बात तो, है ना, तो यहाँ वाला H एसिडिक होगा नहीं, यहाँ वाला, अब इसको अगर तुम करने की कोशिश करोगे, यहाँ से 2 H होंगे, एक H अगर तोड़ कोशिश करोगे निकालने की, है ना, माइनस, और ये वाले H को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, H+, क्या करो, क्या कर पाओगे बताओ, क्या यहाँ पे क्या पाई बना के ऐसे तो मतलब नहीं हो पाएगा ना, आप समझो ना। ये अगर मान लो हम इधर भेजें, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में, रिपल्शन मिलेगी, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना भाई, ये आपका मतलब आप चेक कर लेना, ये आपका स्टेबल एनायन भी नहीं, ये आपका स्टेबल एनायन भी नहीं है ना, आप समझो जरा बात को, ये स्टेबल एनायन नहीं है, यहाँ से आपको ये पाई का आपको रिपल्शन भी मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा स्टेबल एनायन है नहीं, मतलब बनने को बन जाएगा, स्टेबल नहीं है, रिवर्स चली जाएगी रिएक्शन, वहाँ पर वापस H+ इसको मिल जाएगा और वापस आपकी ये एल्कीन आपकी नो रिएक्शन इसमें लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला बड़ा अच्छा है, इस पर स्टार लगाइए और याद करिए भी, इसमें क्या होता है आपको मैं बताऊं कि देखो, ठीक, देखो यहां से एक हाइड्रोजन अगर तोड़ोगे आप, ये वाला भाई यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा, दिखा दो आप। ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन में तोड़ोगे तो ये वाला H+ जब निकलेगा तो यहां आएगा माइनस, यहां सेंटर पे आएगा माइनस। अब इसमें खास बात है, पता है ये जो बनने वाला एनायन है ये स्टेबल है भाई, ये बनने वाला एनायन क्या है, स्टेबल है, वो बनने वाला एनायन, ये स्टेबल क्यों है बताओ, ये एनायन क्यों स्टेबल है, ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि काउंट अगर आप देखो तो ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा होगा, कैसे सर, इसमें 6n+2 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें ये पूरे ऐसे रिंग में ऐसे घूम रहा होगा, है ना, प्लेन में, और इसमें 6n+2, n की वैल्यू 1 रखो, सॉरी 6n+2 नहीं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल्स रूल्स, सुन लीजिए ध्यान से, ये आयन ही एरोमेटिक है, जो एनायन बना ये एनायन बहुत अच्छा नहीं था, स्टेबल नहीं था, इसलिए नहीं रिएक्शन हो पाई, लेकिन ये एरोमेटिक एनायन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे एरोमेटिसिटी आ गई इस एनायन में, ये तो बड़ा अच्छा स्टेबल है, बनना चाहेगा, और अगर ये बनना चाहेगा तो यहां से H+ निकल जाएगा, और ये H+ निकल जाएगा तो मिल जाएगा पार्शियल नेगेटिव CH3 को, यानी कि आंसर आएगा इसमें क्या, CH4। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसा ये एरोमेटिक है एनायन, इसलिए स्टेबल है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, किस तरीके से करोगे, देखो जैसे भी हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी वैसे ट्राई करिए। देखिए क्या है बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या लगाना है, CH3 MgBr, ठीक, उसके बाद
CH3 पे क्या होता है बताओ, पार्शियल नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक तरीके से, ये क्या एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल। उसने हमें क्या दे दिया बताओ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड। तो बना लो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा, CH3 का अटैक होगा कहां पर बताओ, पाई स्टार पे, क्योंकि एसिड बेस मिल नहीं रहा, इसमें एसिड बेस कहीं मिल नहीं रहा, H प्लस थोड़ी ना है, ठीक है। तो क्या करेगा, पाई स्टार। तो ये देखिए, ये पाई स्टार, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, ठीक है। तो हम करा के देखो ना, करा के देखो, जैसे पढ़ाया गया, C O के ऊपर आ गया माइनस, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O, और ये CH3 किस पे लग गया हमारे पास, ये CH3 इस कार्बन पे ऐसे लग गया। और अगर आप चाहो यहां MgBr दिखाना चाहो दिखा दो भाई, नहीं दिखाना चाहो नहीं दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास CH3 MgBr, ठीक। अब आप मुझे बताओ, इसको मैं एक्सेस में मान के चलूं या वन इक्विवेलेंट, बताओ। ये S ब्लॉक का है, ये S ब्लॉक का है, तो फिर से एक्सेस में मान के चलोगे, एक्सेस में है ना, तो फिर से अटैक होगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, है तो ये S ब्लॉक का, लेकिन अब आप यहां से जरा चेक करो, ये बताओ क्या हम इस सेंटर पे अटैक करा के इसको भी तोड़ दें, नहीं, क्योंकि यही बड़ा स्टेबल है, चेक कर लो। ये जो भी बना बहुत स्टेबल है, इसमें 2 इक्विवेलेंट आरएस है, इसी में 2 इक्विवेलेंट आरएस है, चेक कर लो बस, ठीक है। इसी में 2 इक्विवेलेंट आरएस है, देखो CH3, यही आंसर है बस। अरे आरएस करा पाओगे ना, ये इधर, तो ये ऐसे टूट जाएगा, तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये O पे माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये लो, एक आरएस ये रहा, एक आरएस ये रहा। 2 इक्विवेलेंट आरएस की वजह से खुद ही स्टेबल है, आप टेंशन मत लीजिए। 2 इक्विवेलेंट आरएस की वजह से दिस द फाइनल आंसर, ठीक है। 2 इक्विवेलेंट आरएस की वजह से दिस द फाइनल आंसर, तो दिस द फाइनल आंसर, बस खत्म। और क्या, बना लो, यही है, क्या बताऊं आपको इसमें, लो यही आंसर है मेरे पास, ठीक है। अगला सवाल, चलिए थोड़े क्वेश्चन है, इसको फिनिश हम कर पाएंगे क्या, ओहो लग तो नहीं रहा है, देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन SO3 पे कराना भाई, जरा SO3 पे कराओ जरा। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस पे लेके आइए आप CH3 MgBr, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, CH3 पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये जाएगा S मतलब पाई स्टार करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई H तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो O पे आ जाएगा माइनस। तो यहां से बनेगा हमारे पास क्या, बताना जरा, S O पे आ गया माइनस। चाहो तो आप यहाँ पे MgBr लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि MgBr वैसे भी बाद में चला जाएगा पानी के साथ, है ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, मान लो तुमने पानी डाल दिया है ना, वाटर अगर तुमने डाल दिया, तो क्या बनेगा बताओ, MgBr हट जाएगा, और वाटर की हेल्प से O माइनस को क्या मिल जाएगा, H प्लस, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, पानी भी तो लिखा है ना ऊपर, और सिंगल बॉन्ड CH3, ये लीजिए बन गया, ये बन गया CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड। यहां पे आओ, ये ऐसे, ठीक। अब इसके बाद क्या करें बताओ, अच्छा, और यहां पे हमारे पास सल्फर पे CH3 लग गया होगा ना, बताओ क्या करें, क्या आगे रिएक्शन कराएं, मतलब फिर से अटैक कराएं क्या सेंटर पे, नहीं, उसका रीजन है क्योंकि इक्विवेलेंट आरएस यहां पे बन रहा होगा, यहीं पे स्टॉप, इक्विवेलेंट आरएस बन रहा होगा ना, 3 इक्विवेलेंट आरएस, एक ये वाला, फिर इसको यहाँ भेजोगे, यहाँ पाई बनेगा, तो ये टूट जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको इधर भेजोगे, यहाँ पाई बन जाएगा और ये टूट जाएगा ना, तो 3 इक्विवेलेंट आरएस से ये स्टेबल है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्या है, स्टेबल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अब आप चाहो तो भैया पानी वानी डाल दो, पानी आप डाल दीजिए, है ना, पानी MgBr हट जाएगा, O के साथ H, तो बनेगा SOH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनेगा CH3, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऐसे। अब देखो मैकेनिज्म से नहीं जाओगे तो नहीं कर पाओगे, मैकेनिज्म से जाइए जो आपको पढ़ाया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हमने ये लिया कंपाउंड हमारे पास, ठीक। सबसे पहले कौन आएगा बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 MgBr, फिर हो जाएगा क्या, CH3 पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक, CH3 पे हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद CH3 का अटैक कहाँ होगा, पाई स्टार, यहाँ पे अटैक कराओगे, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगी, जैसे ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बना के देखो भाई, बना के देखो क्या हो गया। और मैं तुरंत आपको बता दूं, तुरंत सोचिए, देखो
ओ पे आया होगा माइनस, उसी टाइम ये फेंक के मारेगा और ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, सारा काम एक साथ होगा। क्या बोला सर? अभी पता चलेगा। और ये वाले ओ पे आ जाएगा माइनस। फिर से ध्यान सुनो, इसका अटैक यहाँ पे, ये पहले इधर टूटी, ये वापस इधर फेंक के मारेगा तो ये वाली बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगी, ठीक। और इस कार्बन सेंटर पे CH3 लग जाएगा, मतलब कुछ ऐसा, ओ पे माइनस, देखो पेन चलाना पड़ेगा आपको, है ना। फिर ये वाला सेंटर मैं पिंक कलर से दिखा दे रहा हूं आपको, ये लो ये वाला सेंटर ये रहा पिंक कलर से, ठीक। और यहां पे डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, क्योंकि वापस से इसने फेंक दिया था इलेक्ट्रॉन। और इस पिंक वाले सेंटर पे ये CH3 आके जुड़ गया होगा, ये ऐसे, ये लीजिए, इस कार्बन सेंटर पे पिंक वाले पे CH3 आके जुड़ गया होगा। अब क्या होगा? यस, अब क्या होगा बताइए। अब हमारे पास पानी सबसे लास्ट में ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फिर से, क्योंकि ये एस ब्लॉक का है तो दोबारा अटैक करेगा, क्योंकि एक्सेस में माना जाएगा, ये एस ब्लॉक का है, एक्सेस का मतलब मोर रिएक्टिव है ना, ठीक है। तो हो जाएगा CH3 MgBr पार्शियल नेगेटिव का अटैक दोबारा पाई स्टार, ठीक है, ये यहां पे। और ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगी, जैसे ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगी, ये वापस ओ पे माइनस आया होगा, लेकिन तो ये गुस्से में आ जाएगा, ये वापस फेंक के मारेगा, ये वापस इधर फेंक के मारेगा, और इस बार इसको टूटना पड़ेगा, और इसको टूटना पड़ेगा, इस पे आएगा माइनस। तो अब बताओ, आपके सामने कुछ ऐसा बन के आएगा, ओ पे माइनस, हालांकि पानी भी डाला गया है, रुक जाओ पूरा दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और इस सेंटर पे कौन लगा? CH3। एक CH3 पहले से था, एक CH3 और लगा, है ना, बात समझ रहे हो, ये इस तरीके से कीटोन बन गया, ठीक, ये बन गया। और अब पानी, पानी का काम, तो पानी प्रोटोनेशन, यहां पे OH और यहां पे H दे देगा, तो क्या बनेगा? ये इस तरीके से, एक ये बना और साथ में ये बना, चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक, साथ में ये बना। अब क्या रिएक्शन रुकेगी बताओ? इसी के नेक्स्ट पेज में कंटिन्यूएशन कर रहा हूं, बताओ क्या रिएक्शन रुकेगी? या हम आगे चलाएं? एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, इसका क्या, इसका क्या, इस पे दोबारा से कराओगे, है ना, इस पे आप दोबारा से कराओगे, क्योंकि CH3 MgBr S ब्लॉक का है ना, Mg, दोबारा करेगा, पार्शियल नेगेटिव पाई स्टार दोबारा, ये वाली बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगी, तो आ जाएगा आपके पास क्या, O के ऊपर माइनस, और यहां लग गया CH3, एक दो पहले से थे CH3, एक और लगा। उसके बाद क्या करेगा, क्या करें बताओ, क्या करें? क्या ये वापस फेंक के मारेगा अंदर इलेक्ट्रॉन? नहीं, क्योंकि कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, मिथाइल थोड़ी ना निकलेगा। तो अब आप पानी की हेल्प ले लीजिए, यानी कि आप वाटर ले आइए और यहाँ पे H+ लगा दीजिए, तो हमारे पास 3 मिथाइल OH, मतलब फाइनल आंसर आएगा, 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनके तैयार हो गए, दोनों के दोनों एल्कोहल हैं, 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनके तैयार हो गए। पहला जो प्रोडक्ट था, फर्स्ट आंसर जो था वो ये रहा, जो पीछे निकाला, और दूसरा आंसर जो आया इसी रिएक्शन में वो आया ये, चेक कर लो, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आपको करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, फिर से अब वैसा ही है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर CH3 MgBr और CH3 पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले करेगा पाई स्टार, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास वो तो है नहीं, कोई एसिड वैसिड तो है नहीं, तो ये इस डायरेक्शन में टूटेगा और तुरंत ये वापस फेंकेगा और इसको निकलना पड़ेगा O पे माइनस लेके, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा ये वाले सेंटर पे, पिंक वाले सेंटर पे, ये पिंक वाले सेंटर पे ही ये CH3 जुड़ा होगा, ये रहा भाई तुम्हारा पिंक वाला सेंटर, ठीक है। वापस से डबल बॉन्ड आ गई होगी पिंक वाले सेंटर पे, क्योंकि ये वापस से फेंक के मारेगा, ठीक है। तो ये ऐसे 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 ऐसे, और यहां से O माइनस, पेन चलाओगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, O पे माइनस, और इस सेंटर पे पिंक वाले पे लगा होगा CH3, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? अब फर्दर फिर से हमारे पास क्या होगा? देखो अब यस, एक चीज और, अब बच्चे बोलेंगे क्या ये वाले सेंटर पे अटैक नहीं करा के इसको तोड़ोगे? नहीं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट RS लेके चल रहा है। नोट करो कॉपी में, नोट करो जल्दी से, है ना। सुनो, पीछे भी शायद ऐसा रहा होगा, मैंने बताना भूल गया, देख लेते हैं एक बार। नहीं, पीछे नहीं था ऐसा,
चलो सुनो 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 सुनो, नोट करो कॉपी में, नोट करो जल्दी से नोट करो क्या, नोट करो क्या, कि क्या यहां पे अटैक नहीं करवाओगे सेंटर पे? नहीं भाई, यहां पे क्यों अटैक कराओगे आप? ये तो खुद ही 2 इक्विवेलेंट आरएस लेके बैठा हुआ है ना, ये देखो, ये खुद ही आरएस कर रहा है, तो आप बाहर से क्यों अटैक कराओगे? वो अपने आप में खुश है, ठीक है। इसलिए चुपचाप आप एक काम कर लीजिए, आप डाल दीजिए पहले पानी इस पे। सर आप पहले पानी क्यों लेके आ रहे हो? अरे भैया मत लाओ तुम पानी, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ H मिल जाएगा तो ये COH ग्रुप बन जाएगा। नहीं करना है, लास्ट में करा लेना, ठीक है। तुम करा दो CH3 MgBr पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और ये यहां पे अटैक, तो ये इधर ध्यान सुनिएगा वापस फेंकेगा। नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है रुक जाओ, हाँ ये इधर बना लो, पहले बना लो भाई, है ना। ये आ जाएगा कुछ ऐसे, O पे आ गया माइनस भाई, क्योंकि उधर टूटा, लीविंग ग्रुप है नहीं, कोई भी लीविंग ग्रुप कोई है नहीं, है ना। CH3 और ये वाला एंड ऐसे ही दिखा दो, चेक कर लो, ठीक है। अब आप क्या करा दीजिए, अब आप डाल दीजिए इस पे पानी। जैसे ही वाटर डालोगे एक H+ यहां मिलेगा और एक H+ यहां मिलेगा, मतलब फाइनल जो आंसर आया है वो आ गया है कुछ ऐसा। मिथाइल को मैंने बस ऐसे ही दिखा दिया, ये लगा OH और ये पूरा बन गया COH, चेक कर लो, ठीक। और एक गलती हमसे हो गई, गलती ये हुई जब CH3 तुमने यहां लगाया तो एक CH3 दिखाया नहीं भाई, यहां लगाओगे ना CH3 पिंक वाले सेंटर पे, तो एक CH3 और आएगा और इसमें भी एक CH3 और आएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। नाउ अगला सवाल देखिए, कितना बज रहा है भाई, चलो अभी पढ़ाएंगे। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है IIT के लिए, उसका रीजन है क्योंकि मैग्नीशियम और THF की हेल्प से पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे, ठीक है। आप समझो, पहले आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के तैयार करोगे, यानी कि सबसे पहले बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखिए Mg और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की हेल्प से बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया गया होगा। तो पहले बना लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास, ध्यान सुनिए, बना ये क्या है PH, मैं इसको लिख दे रहा हूं PHX है ना, ये क्या है PHX है, तो बस अब बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PHMgX बन जाएगा। ये तो पता होगा, इसकी हेल्प से क्या बनेगा PHMgX, ठीक है। अब बस पीएच पे पार्शियल नेगेटिव, और अब हमारे पास क्या होगा बताना जरा, कार्बन डाइऑक्साइड डाला है तुमने यानी कि C डबल बॉन्ड O, बस करा दो पाई स्टार। ये IIT में हर साल आता है लगभग, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए न्यूक्लियोफाइल का इस सेंटर पे अटैक, ये इधर, तो हमारे पास क्या आएगा बताना भाई जरा, C इधर O पे आएगा माइनस, O माइनस पे चला गया MgX, और इस कार्बन पे नीचे लग गया PH न्यूक्लियोफाइल और डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, बस अब इसमें जो है पानी डाल दीजिए, क्या दिक्कत है ना। दोबारा क्यों नहीं तोड़ रहे हो, दोबारा इस सेंटर पे अटैक करा के इसको क्यों नहीं तोड़ रहे? ये खुद ही 2 इक्विवेलेंट आरएस कर रहा है यार, ये खुद ही 2 इक्विवेलेंट आरएस कर रहा है, चेक कर लो, ये अपने आप में ही मस्त है, बढ़िया। ये इधर फेंकेगा, ये इधर टूटेगा, इधर O माइनस आएगा, MgX इधर, तो 2 इक्विवेलेंट आरएस इधर ही बन रहा है ना, तो आपको क्या दिक्कत है? अब दोबारा थोड़ी ना अटैक कराओगे, अब चुपचाप इसको दे दो वाटर। जैसे इसको दोगे वाटर तो यहां पे लग जाएगा H, MgX से मतलब है नहीं, हटा दो, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH PH, तो आंसर इज PH। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं PH COOH, PHCOOH, ठीक है। इसके बाद 25 कह रहा हूं सॉरी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 पार्शियल नेगेटिव को H+ दिखाई पड़ गया है, चेक कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो ये
O पे आएगा माइनस, ये प्लस, तो क्या करेगा, सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड आपका किसको लेके जाएगा, सबसे पहले एसिड बेस हो जाएगी। कहाँ पे करें, यहाँ कर लो। सबसे पहले एसिड बेस के लिए जाएगा, लिख लो सबसे पहले एसिड बेस। जैसे ही एसिड बेस होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH3 किसको लेके जाएगा, ये CH3 माइनस किस, अरे यार बहुत टाइम की कमी है आज, ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक, अब बताओ ये CH3 माइनस किसको लेके जाएगा, H प्लस को, तो मीथेन गैस बाहर हो जाएगी, एक तो मीथेन गैस बाहर हो गई। अब बना क्या, O पे आएगा माइनस, क्योंकि H प्लस किसके पास चला गया, CH3 माइनस के पास, है ना। तो कुछ ऐसा बना ए ये ऐसे, है ना, ये ऐसे O पे आ गया माइनस, अब सुनो प्लस, है ना, मीथेन बना और ये बना। अब आप चाहो तो इस पे वो लगाओ और चाहो तो वो ना लगाओ। वो का मतलब सर, आप चाहो तो इस पे MgBr लगाओ भाई, चाहो तो मत लगाओ। क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि ये Cl का सिग्मा है, तो अब ये करेगा सिग्मा स्टार, इंटरनल अटैक सिग्मा स्टार पे, ठीक है। और कितने, और जैसे ही होगा ऐसा तो यहां से Cl बाहर हो जाएगा, ना एसिड बेस हो रहा है, ना पाई स्टार है कहीं पे, समझ गए ना, तो अब सिग्मा स्टार हो जाएगा, बस कर लो। अब देखो जरा, O तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी, जिसमें से एक ऑक्सीजन होगा, THF बन जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद अब सुनो भाई, एक क्लास है इसके बाद मेरी, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसके कुछ सवाल जो है वो मैं रिकॉर्ड करके आज ही दे दूंगा। ये वाला देख लो आराम से, है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये अभी PDF में आपको भेज दे रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन इसी में अगली जो PDF आएगी उसमें ये सारे सवाल भी मैं कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, ठीक है, इसी में मैं कर दूंगा।